ये क्या थे, ये हमारे चैप्टर्स थे, ठीक है। तो आज हमारा पहला चैप्टर है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको जरूरी ये पता होना चाहिए मार्केट में कि आपका जो ट्रेंड है वो क्या चीज है। मतलब अगर आपको ट्रेंड पता रहेगा प्रॉपर तो आपको क्या है, बहुत इजी रहेगा। अगर आपको पता है मार्केट अप है, एक ट्रेंड ना आपका दोस्त की तरह आपका, अगर आपको पता है कि ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड है तो आप अप के लिए ट्रेड लोगे तो आपके क्या रहेगा, एक्यूरेसी काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड अप है तो आपको ट्रेड किसके लिए लेनी, बाय के लिए। और अगर आपको पता है ट्रेंड डाउन है तो आपको किसके लिए ट्रेंड लेनी है, सेल के लिए, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड क्या है, डाउन। ट्रेंड आपका दोस्त है, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब बीओएस और चोज, ठीक है। बीओएस और चोज क्या होता है, सबसे पहले बीओएस मीन होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोज मीन चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, आपका अप ट्रेंड है, ऑलरेडी मार्केट क्या है आपका अप ट्रेंड है। फिर मार्केट अप ट्रेंड में कब होता है, जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करते हुए न्यू हायर हाई क्रिएट करता है, ठीक है। स्विंग हाई को ब्रेक करता है, न्यू क्रिएट करता है प्रॉपर। तो इधर ये जैसे ये हाई था फर्स्ट, इसको ब्रेक किया तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको ब्रेक किया, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चोज क्या होता है, सेम इसी तरीके से मार्केट आपका अप ट्रेंड में, अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, अब मार्केट को न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू हाई क्रिएट करने के क्या करना पड़ेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू हाई क्रिएट करना होगा। बट मार्केट क्या करता है, अगर इनिशियंटली रिसेंट लो को ब्रेक करता है तो इस लो को ब्रेक किया ना, तो इसको बोलते हैं हम चोज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम चोज। अब चलो ये तो सिंपल, अब आप बोलो कि सर इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन हुआ, आपने पहले बताया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या। अब क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं रहता मैपिंग कैसे करते हैं। मार्केट में जब हम देखते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ ओरिजिनल कौन सा है और चोज कौन सा है, तो हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं। हम चोज इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इधर ब्रेक ऑफ चोज, इसे ये ब्रेक ऑफ, इधर इधर इधर, तो ऐसे कंफ्यूज रहते हैं हम। तो आज इसमें हमारा प्रॉपर रहेगा, तो इसका कुछ एग्जांपल देखो। मार्केट यहाँ पे जो सिनेरियो है क्या है, बेयरिश टू बुलिश, बुलिश टू बेयरिश, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो है मार्केट में। तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, व्हेन मार्केट ब्रेक इज रिसेंट लो, ये अपना लो ब्रेक किया, जैसे मार्केट ने स्विंग लो को एंड न्यू लो क्रिएट किया, देखो इधर लो ब्रेक किया और इधर देखो लो ब्रेक का क्या है, सिंपल सा कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए ऐसे, कोई वीक नहीं चलेगा, ठीक है। वीक से सिर्फ स्विंग हाई जो लो था वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बट प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कैंडल क्लोजिंग है, ओके, ये बात याद रखना, कैंडल क्लोज चाहिए। कैंडल ने क्लोज किया, देन मार्केट क्या हुआ, नीचे आके क्लोज दिया, तो ये न्यू लो लगा। अब मार्केट वापस ऊपर जाके जब नीचे आके इसको ब्रेक करेगा, देन ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तक ऐसे चल रहा था, बट अब मार्केट ने क्या करा, लो क्रिएट कर दिया अपना। अब मार्केट को क्या मूवमेंट देना था, अपना डाउन ट्रेंड वापस फॉर्मेशन रखने के लिए यहाँ से नीचे जाना था। बट मार्केट यहाँ से नीचे ना जाके मार्केट ने क्या करा, रिसेंट हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा चोज, चेंज ऑफ करेक्टर। अब क्या है, चोज हुआ, अब मार्केट वापस हायर हाई को ब्रेक करा है, तो ये क्या हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इधर मार्केट को अब क्या करना, जब हाई क्रिएट कर दिया इसको ब्रेक करे ऊपर जाके, अगर अप ट्रेंड फॉर्मेशन कंटिन्यू रखना। बट उसने क्या करा, अपना रिसेंट लो को ब्रेक किया और क्या कर दिया चोज, बाकी बैक टू बैक क्या हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये था हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चोज। चलो चार्ट पे जाके इसको मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ, ओके। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये हुआ आपका इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमें पता था मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना सर, देखो सिंपल सा, कुछ लोगों की क्या गलती रहती है, लोग इसको हाई कंफर्म कर देंगे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया देन ये क्या हो गया आपका हाई कंफर्म हो गया। ये सिनेरियो क्या हुआ आपका हाई कंफर्म हो गया, और लोग क्या गलती करते हैं अगेन, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी इस वाले की तो सॉरी, इस वाले की पीआईओ तो मार्केट ने ली नहीं अपनी, ठीक है। और इधर अगेन एक और फाइंड कर लेते हैं फिर, ठीक है। इधर एक और जोन अपना लगा लेते हैं, इस वाली को ली नहीं बट इधर एक और। अब मार्केट क्या करता है, आता है इस जोन में थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, देन ये उड़ाता है यहाँ तक, ठीक है। ये वाले ऐसे उड़े, अब लोग क्या गलती करते हैं, सबसे पहले कि ये क्या हो गया हमारा इधर चोज, रिसेंट लो ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया हमारा चोज, लोग बोलेंगे इसे चोज। अब लोग क्या करेंगे, इसकी अप वाली पीआईओ ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो होगा। बट मार्केट मूवमेंट क्या करता है, जो ओरिजिनल पीआई थी जो वैलिड था यहाँ आता है, इनको लेता है थोड़ा बहुत यहाँ रिजेक्शन देता है और सीधा उड़ा देता है। तो अब क्या हुआ, लोगों का बाय वालों का भी एसएल उड़ाया और सेलिंग वालों का भी एसएल उड़ाया, बट रियल में जो था वो हमारा ये था। तो ये चीज हमें पता करने के लिए कि ये हमारा हाई या लो कंफर्मेशन कैसे करते हैं, चलिए इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं अपना, कि हाई एंड लो कैसे कंफर्म करते हैं। देखो
सबसे पहले आपका जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया आपका इधर, ओके, ये क्या हो गया आपका, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कुछ लोग सबसे पहले जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो लो कंफर्म हो जाता है, बिकॉज मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक, अब लोग क्या करते हैं, इसको बोलेंगे लो, ये क्या है आपका लो, लोग इसको बोलते हैं लो। ये लो कैसे हुआ, आप इसको लो किस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, ये आपका लो होगा ही नहीं। देखो लो का मतलब क्या होता है, रिसेंट लो, मतलब स्ट्रक्चर के जो सबसे लास्ट लो रहता है उसको बोलते हैं हम लो, ये फेक आपको ट्रैप करने के लिए रहता है। तो अगर लो प्रॉपर लेंगे ना, तो ये हमारा लो रहा, इससे ऊपर है ना, देखो इससे तो ऊपर ही है। लो ये है जब वहां से वैलिड पुल बैक था, ये तो बीच का इंटरनल जो वैलिड था। आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे जो लो रहेगा वो लेना है हमेशा सबसे नीचे, तो ये था आपका लो। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, मार्केट ने अगर थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया ऐसे, आ गया ऐसे, दैट्स कॉल्ड योर हाई। सीधा क्या बोलता था ये आपका हाई हो गया इधर। हाई का कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ओके। ये क्या हो गया आपका, हाई हो गया, लो एंड हाई ले लिया। बट ये हाई तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट क्या ना करता आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का रिसेंट लो, अगर अप ट्रेंड में तो रिसेंट लो, डाउन ट्रेंड में तो रिसेंट हाई, जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर का, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल। अब चाहे ये लो इधर होता है ऐसे, ऊपर होता है कहीं भी होता, इसको नहीं ले लेता ऐसे, तब तक ये क्या होगा, हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड क्या है, अगर मार्केट इसको बिना लिए ही क्या कर देता है, मूवमेंट आपका ऊपर दे देता है यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब ये हाई कंफर्म हुआ या नहीं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो गया, ये भी हाई कंफर्म नहीं हुआ। जब तक मार्केट क्या नहीं करता, अब अपना यहाँ से कितने भी ब्रेक दे दे, अब मार्केट ने तीसरी बार में लिया ना ये लो, क्या करा मार्केट ने, ले लिया अपना इंड्यूसमेंट, ठीक है, इधर इंटरनल स्ट्रक्चर का लो ले लिया अपना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, देन अब क्या हुआ, आपका ये कंफर्म हो गया हाई, ये क्या कंफर्म हो गया आपका प्रॉपर वे से, हाई कंफर्म हो गया कि ये क्या हाई। अब जो आपकी मार्केट की मूवमेंट हो किस किस से बीच के, इस रेंज से बीच के, इसके बीच की रेंज है। अब मार्केट इसके बीच में कुछ भी मूवमेंट करे, यहाँ पे मार्केट कुछ भी करे, आपको उससे क्या लेना है। और या तो मार्केट को क्या करना है, ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, अगर चोज करना है नीचे जाना, या फिर क्या करना पड़ेगा, हाई ब्रेक करना पड़ेगा कंटिन्यू फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब मार्केट इसके बीच में कुछ भी करे, ये आपका क्या इंटरनल स्ट्रक्चर, अब ये कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, इधर बहुत से ज्यादा क्या करता है मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इधर दिया, थोड़ी देर में ऊपर चोज कर देगा ऐसे, फिर वापस नीचे आता है, फिर जाता है ऊपर। तो ये क्या रहता है आपका, सिर्फ नॉर्मल सा ट्रैप रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट क्या करे अपना, अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो क्या करे मार्केट, और एटलीस्ट अपना इंटरनल स्ट्रक्चर का जो रहता है लो, उसको मार्केट क्या करे, टेक करे, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्केट क्या करे, ले ले, तभी आपका क्या होगा, हाई कंफर्म होगा। ठीक है, ये तो था आपका अप ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड का क्या है, मार्केट आपका डाउन में, मार्केट ने क्या किया, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, आपको पता है मार्केट डाउन में आपका क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब लोग क्या करते हैं, इसको अगर ये थोड़ा ऐसे रखते हैं, इसको हाई बोलते हैं, ये थोड़ा ऊपर, ठीक है? इसको हाई बोलते हैं। ये हाई क्यों है, ये तो इंटरनल है, रिसेंट वाला ये है, तो हमेशा याद रखना, हाई वही रहेगा जो सबसे ऊपर होगा, जहां से वैलिड पुल बैक रहेगा, तो ये हाई हुआ। अब ये लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट क्या करेगा अपना, ये एटलीस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का रिसेंट हाई ले ले, देन ये लो कंफर्म हो जाए, और नहीं लेता अगर तो ले लिया तो ठीक है, तो ये क्या था आपका, ऑलरेडी लो कंफर्म था, अगर इसको ऐसे ले लेता मार्केट तो ये क्या है आपका लो कंफर्म था। ठीक है, अब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब मार्केट का क्या है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, फिर से ऐसे आया, और देन दोबारा नीचे गया, अब लोग इसको क्या बोलेंगे, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक था, ओके, ये तो ओके है, ये तो आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज मार्केट ने क्या करा, अपने इंड्यूसमेंट ले लिया इधर, ये मार्केट ने क्या किया अपना, ये वाला इंड्यूसमेंट ले लिया, तो ये लो कंफर्म हो गया था। अब ये जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन आपको क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही हाई कंफर्म हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हाई कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म होने के बाद अब आपका लो कंफर्म कैसे होगा, लो कंफर्म जब तक नहीं होगा मार्केट, जब तक क्या ना करे अपना इंटरनल हाई ना ले, चाहे वो स्ट्रक्चर के बाद ही क्यों ना, स्ट्रक्चर ब्रेक दिया ना, मान लीजिए ये थोड़ा इधर होता, देखो ये स्ट्रक्चर था, इससे नीचे होता, जब तक ये नहीं ले लेता ना मार्केट, तब तक आपका क्या होगा, लो कंफर्म नहीं होगा। अब जब मार्केट अपना ये ले लेगा, देन आपका क्या हो गया प्रॉपर तरीके से, एक मिनट, अब आपका क्या हो गया, इधर प्रॉपर लो कंफर्म हो गया कि ये क्या है आपका लो। अब जो मार्केट का मूवमेंट है, पहले कहाँ से कहाँ था, यहाँ से यहाँ के बीच में था, ठीक है, इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, इससे हमें कुछ नहीं, फिर अब नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच में, अब इसके बीच में कुछ भी करे मूवमेंट, अगर तो ये ब्रेक करता है ऊपर को तो डेट्स कॉल्ड चोल, नीचे को करता है वापस तो आपका क्या रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
तो ये था हमारा कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग का नया तरीका। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। चलो इसका अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, फिर आप लोगों को अच्छे से थोड़ा समझ आएगा। एक मिनट इसे, ओके इधर शायद, ओके देखो। सबसे पहले हम आए किधर, यहाँ यहाँ से क्या था, अगर तो मैं रिमूव भी कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम किधर आए, इधर। इधर क्या है अपना, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, देखो प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। तो अब इधर से हम देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे। ये वाला था, बिकॉज ये इंगेजमेंट लिया तो ये लो कंफर्म हुआ, तो इधर ब्रेक दिया, तो ये क्या हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम वही तरीका है, देखो लो आया ना मार्केट ने, इधर से तो डाउन ही था, अब हमने लास्ट पॉइंट देखना है, इधर आया मार्केट लो पे। ये लो क्यों माना मैंने, लो कंफर्म क्यों करा ये वाला, एक मिनट इसे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो अब मैंने इसको लो कंफर्म क्यों करा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आओ। ठीक है, इसको लो कंफर्म क्यों किया मैंने, बिकॉज मार्केट ने क्या किया अपना रिसेंट हाई को ले लिया। देखो इधर क्या करा मार्केट ने, अपना रिसेंट हाई को ले लिया, इंड्यूसमेंट प्रॉपर ले लिया। अब देखो इंड्यूसमेंट लेते हुए ना, सब सिंपल सा कंफ्यूज नहीं होना। इंड्यूसमेंट में कैंडल ऊपर क्लोज भी देगा तो भी चलेगा, विग भी मारता है ना खाली, यहाँ मतलब कैंडल क्लोज इधर देता है और यहाँ तक एक विग देता, तो भी आपका इंड्यूसमेंट प्रॉपर हो गया। मतलब क्या है, ऐसे एक विग भी दे चाहे कैंडल से क्लोज दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना क्या रहना चाहिए, प्रॉपर वे से कि ब्रेक करे। ठीक है, अब ये हुआ हाई कंफर्म हो गया बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब लो कंफर्म कहा हो, मार्केट ने डाउन लगा। अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई था, ये देखो ये कुछ नहीं है, ये जो बीच की कैंडल है ये फेक है, देखो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का तो हाई लिया ही नहीं है, इस कैंडल का किसी ने हाई नहीं लिया। प्रॉपर जो इंड्यूसमेंट था यहाँ था, जैसे इसको ब्रेक किया, अब इंड्यूसमेंट कहाँ है यहाँ, फिर मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को भी नहीं लिया, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ गया। तो अब जैसे ये ब्रेक दिया तो इंड्यूसमेंट यहाँ है, इसको ब्रेक दिया तो इंड्यूसमेंट यहाँ है। मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट जो रिसेंट हाई था इधर टेक किया, मार्केट ने अपना रिसेंट हाई को इधर लिया। मार्केट ने क्या किया, अपना रिसेंट हाई को ले लिया इधर। तो देन अब क्या कंफर्म हो गया हमारा, सबसे पहले लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच में मूवमेंट है। अब इसके बीच में मार्केट कुछ भी मूवमेंट करे, हम में उससे कुछ नहीं है। अब मार्केट को क्या करना है, या तो ये हाई ब्रेक करे तो चोज, इसको ब्रेक करे तो क्या होगा अपना सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया आगे यहाँ पे ब्रेक कर दिया, दैट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इधर क्या हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, अब लोग तो बोलेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो सबसे पहले तो ये था, नहीं देखो इससे ऊपर ये है ना, तो अपना जो इंटरनल में जो भी रहेगा सबसे ऊपर एक्सटर्नल तक ये गया, तो सबसे ऊपर हाई ये था, तो ये हुआ हमारा हाई। ये क्या हुआ हमारा हाई। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद लो कंफर्म करना हो अगर हमें, तो कैसे कंफर्म करेंगे, देखो लो कंफर्म करना, स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, मार्केट ने क्या किया ब्रेक टू ब्रेक, ब्रेक टू ब्रेक, रिसेंट हाई को इधर लिया मार्केट ने अपना, ये मार्केट ने क्या किया अपना एंगेजमेंट ले लिया। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा अगेन, ये क्या हो गया लो कंफर्म हो गया। अगर मार्केट देखो यहाँ से भी अगर डायरेक्टली ब्रेक कर देती है ना ऐसे, तो ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, चाहे कितना सा भी क्यों ना हो, ये छोटा सा क्यों ना हो, ये आपका क्या होता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। ठीक है, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी अपना रिसेंट हाई ले लिया है, देन ये लो कंफर्म होगी, यहाँ से भी ब्रेक करती तो हाई हो जाती। ये हाई तो कंफर्म था। अब मार्केट की रेंज कहाँ से कहाँ के बीच है, यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, अब इसके बीच में मार्केट कुछ भी मूवमेंट करे हमें उससे कुछ नहीं है। इन फ्यूचर मार्केट ने कहाँ ब्रेक किया है देखते हैं आगे जाके, काफी बड़ा मूवमेंट था, मार्केट एक साइड वे में था थोड़ा। ठीक है, मार्केट ने इधर ब्रेक कर दिया, ओके अप में ब्रेक करा, मार्केट ने क्या करा अप में ब्रेक किया, तो इधर क्या हो गया अपना सिंपल सा। आप देखो कहीं में देखो, इधर देखो आप, इधर में कितने छोटी सी मूवमेंट है, इधर छोटा सा मूवमेंट है ना, इधर इधर भी ये नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है, बट इधर क्या है काफी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर पता रहना चाहिए। अब इसके बीच में आप सिर्फ ट्रैप रहोगे, मार्केट कोई भी रेंज में नहीं है। ठीक है, इसके बीच में क्या हो गया ट्रैप हो गया। अब इधर जो सिंपल सा हुआ क्या हुआ अपना इधर यहाँ पे हुआ, ओके चोज। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अगर इसे मैं आगे लेके आता हूँ तो प्रॉपर तो यहाँ हुआ, देखो यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हुआ। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हुआ। अब लो तो इधर था अपना, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हो गया।
अब हाई कंफर्म कैसे करेंगे हम उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम, मार्केट ने ये लगाया, इंटरनल नहीं लिया, इसको ब्रेक किया, इंटरनल नहीं लिया। अब मार्केट ने इंटरनल का ये था तो उसको ब्रेक नहीं किया, तो ये हो जाता। तो मार्केट ने क्या करा, अपना इंगेजमेंट अब आके ले लिया इधर। इधर मार्केट देखो वीक से लिया ना, देन ये जैसे वीक से लिया ना, मैं यहाँ से ऊपर चला जाता ना, तो इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। ठीक है, इधर प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। वीक से लिया ना तो चलता है। ठीक है, आपको पहले बताया इंगेजमेंट वीक से चलेगा। ठीक है, बॉडी क्लोज है या वीक क्लोज है, ये आपका इंटरनल के लिए क्या है, बस होना चाहिए, इधर थोड़ा सा भी होगा चलेगा। अब क्या हो गया आपका कंफर्म? हाई, दैट्स कॉल यूर हाई। अब मार्केट का रेंज कहाँ से कहाँ है, यहाँ से के बीच में, यहाँ के बीच में। अब मार्केट कुछ भी करे इसके बीच में हमें कुछ नहीं लेना। ठीक है, अब मार्केट आगे क्या करता है, देखो इधर सिर्फ हाई शिफ्ट हुआ है, देन ब्रेक किधर करता है मार्केट, इधर। प्रॉपर जो ब्रेक होता है मार्केट का वो किधर होता है, इस लेवल पे मार्केट क्या करता है, अपना जो प्रॉपर ब्रेक करता है। देखो इधर पीछे क्या हुआ, ये सिर्फ आपका क्लोजिंग नहीं दिया। अगर मैं दिखाता हूँ, देखो सिंपल सा ये है, यहाँ से यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया है। इसको बोल सकते हैं हम सिर्फ शिफ्ट हुई लिक्विडिटी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम, ओनली लिक्विडिटी शिफ्ट हुई। और हाई ट्रांसफर बोल सकते हैं, मतलब मार्केट ने क्या करा अपना, यहाँ से यहाँ हाई ट्रांसफर कर दिया अपना। यहाँ से यहाँ क्या करा मार्केट अपना, इस हाई को इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जब मार्केट ने इधर ब्रेक दिया, दैट्स कॉल अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही लो कंफर्म होगा सबसे पहले अपना, ये लेवल पे। ये क्या था अपना, लो। ठीक है, ये क्या हुआ अपना, लो कंफर्म हुआ वैसे, पर मेन इसका लो कहाँ रहेगा मार्केट का, ये वाला, ये मेन लो रहेगा, बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रक्चर रियल वाला रहेगा, मैपिंग इधर से पुल बैक, तो ये मेन लो रहेगा। और इसका हाई कंफर्म कब करेंगे, व्हेन मार्केट टेक इज इंगेजमेंट। अब मार्केट ने क्या किया, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर इधर ले लिया। मार्केट ने क्या किया, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को ले लिया। देन अब क्या कंफर्म हुआ हमारा, सबसे पहले हाई, हाई कंफर्म हुआ, लो कंफर्म हुआ। अब इसके और इसके बीच की रेंज है, मार्केट कुछ भी मूवमेंट करे उससे हमें कुछ नहीं है। अब मार्केट ने क्या किया, इधर डायरेक्ट अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अगेन इधर क्या करा, स्ट्रक्चर को ब्रेक करा। ये क्या हुआ अपना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या हुआ अपना, सबसे पहले लो कंफर्म हो गया, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ लो कंफर्म हो गया। अब हाई कंफर्म था या नहीं, हाई कंफर्म कैसे था, मार्केट का जो रिसेंट लो था ये वाला लेवल पे था मार्केट का रिसेंट लो, तो मार्केट ने क्या किया अपना, सिंपली वे से रिसेंट लो ले लिया, इधर रिसेंट लो को लिया। देन रिसेंट लो को लेते ही सबसे पहले क्या कंफर्म होगा हमारा, इट्स हाई। ठीक है, अब मार्केट की जो रेंज है वो इससे और इसके बीच की रेंज है। ठीक है, तो अब मार्केट ने अगेन क्या करा अपना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अगेन मार्केट ने क्या कर दिया अपना, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ओके, इधर क्या करा मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे सबसे पहले अपने को क्या होगा, कंफर्म, ये, अरे सबसे पहले कंफर्म क्या होगा अपना, ये क्या है अपना लो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म लो। अब हाई ये कंफर्म कब होगा, व्हेन मार्केट टेक हिज इंटरनल लो, नहीं लिया। अब इसको ब्रेक कर दिया, अब लोअर कहाँ है, इधर। अब मार्केट ने ये लो लो कहाँ लिया, इधर मार्केट ने क्या किया अपना इंड्यूसमेंट ले लिया। मार्केट ने क्या किया अपना इंड्यूसमेंट इधर ले लिया। मार्केट ने जैसे अपना इंड्यूसमेंट लिया तो ये क्या हो गया कंफर्म। अब ये क्या है हमारा, हाई है। ठीक है, हाई है। अब मार्केट को इसके बाद क्या करना चाहिए था, अप में ब्रेक करना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, अब ब्रेक ना करके क्या करा, अपना जो रिसेंट लो है उसको ब्रेक दे दिया। तो ये क्या हो गया, अब दोबारा चोज। अब लोग कंफ्यूज रहेंगे कि सर अपना चोज हुआ तो हाई ये रहेगा, नहीं, हाई क्या रहेगा, चोज के बाद ये वाला। ठीक है, ये वाला लेवल क्या हुआ अब इसका, ये वाला लेवल हो गया अपना हाई। इसका कलर कर देते येलो। अब ये क्योंकि सबसे ऊपर ये, अब ये हो गया हाई। अब इसका लो कंफर्म करा या नहीं, मार्केट ने लो कंफर्म नहीं किया अभी तक। अब मार्केट क्या है, यहाँ से अब लो कंफर्म कब किया मार्केट ने, टेक हिज इंगेजमेंट। अब क्या हुआ, मार्केट ने लो कंफर्म कर दिया इधर। जैसे मार्केट ने अपना इंगेजमेंट लिया, मार्केट ने क्या किया, अपना लो कंफर्म कर दिया। ये क्या है, अब लो। अगर मार्केट अभी से ब्रेक करता है इधर ही, मतलब बिना ऊपर जाए, मार्केट क्या मूवमेंट करता है, ऐसे यहाँ से थोड़ा बहुत घूम के इसे ब्रेक करता है ना, तो दैट्स वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जरूरी नहीं कि मार्केट आपका ऊपर जाए। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब कई बार क्या रहता है, सिंपल सा देखो, अगर आपका कई बार मूवमेंट काफी
बड़ा रहता है ऐसे। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है फिर जाके लेता है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ है मार्केट का? यहाँ से ये वाले लो से ये वाले हाई तक, ठीक है, ये मूवमेंट है। बट कई बार मार्केट क्या कर देता है, सिंपल सा हाई कंफर्म किया, थोड़ा बहुत नीचे आता है, डायरेक्ट ब्रेक। अब ये कितना सा छोटा मूवमेंट दे दिया, ठीक है। फिर अब क्या करेगा मार्केट, यहाँ से ऐसे आता है और ये कई बार ऐसे छोटी छोटी मूवमेंट देता है, ठीक है। हाई कंफर्म, हाई ब्रेक, अगेन आता है ऐसे, फिर वापस नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक किया, हाई लिया, वापस ऐसे हाई लिया। ऐसे छोटी मूवमेंट देता है, कई बार ऐसी बड़ी मूवमेंट भी देता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये तो छोटी मूवमेंट है या ये बड़ी मूवमेंट है ऐसे, तो ठीक है। इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं रहना। तो आज जो आपका टॉपिक था वो क्या था आपका, प्रॉपर मार्केटिंग में कैसे मार्केट को देखना। तो आप सभी को समझ आया होगा कि मार्केट में सबसे पहले क्या, अगर रिसेंट लो या हाई कंफर्म करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मार्केट अपना इंटरनल स्ट्रक्चर का, अगर तो अप ट्रेंड में तो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर का मार्केट क्या करे, लो को ले। और अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में तो लो को ले, और डाउन ट्रेंड में तो इंटरनल हाई को लो। जैसे यहाँ अप ट्रेंड में था तो हाई को, डाउन ट्रेंड में था तो हाई ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ से चोज होके जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में गया तो इंटरनल लो लेना जरूरी था, तब क्या हो रहा था, हमारा हाई कंफर्म हो रहा था। इंटरनल लो लिया, देन अब अपना हाई कंफर्म हुआ, इंटरनल लो लिया अपना, इधर हाई कंफर्म हुआ। अब ये हाई कंफर्म क्यों हुआ, मार्केट टेक इज इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये लिया तो आपका लो कंफर्म हुआ। तो ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और आज हमारा जो गोल्ड का देखो, गोल्ड का सीनियर दिखाता हूँ आपको। अब आज बहुत से लोगों के एसएल भी उड़े होंगे, बट देखो सबसे पहले एसएल उड़ाने के आप लोगों का मेन क्या रहता है, एसएल उड़ाते हुए आप लोगों को ये पता नहीं रहता कि एंट्री लेनी कैसे है। अगर आप लोगों को ये वाला जोन दिया गया है, इस लेवल से इस लेवल का जोन दिया है, तो आप क्या करते हैं, देखेंगे कि हाँ टीपी सर ने यहाँ तक का टीपी दिया है, टीपी अभी हिट नहीं हुआ, अगर मार्केट ऑलरेडी जाए तो डायरेक्ट ट्रेड मार लेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जोन दिया, अगर मान लीजिए ये वाला जोन था हमारा फर्स्ट जोन, ये था यहाँ से यहाँ का ये जोन था। अब ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इधर ही ट्रेड लेंगे, बिल्कुल नीचे, जब मार्केट उसके बाद यहाँ तक भी गया है ना, कुछ लोग कोई ट्रेड नहीं लेते। अब देखो जो आपको ट्रेड दी थी, अब आप लोग सोचते हैं कि आप कैसे लूट रहे हैं, हमारे तो ऐसे लूट रहे हैं सर वो सो। तो आप लोगों को दिखा देते हैं लाइव, देखो फर्स्ट आपको एंट्री देखो, आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, अपना एंट्री देख लो। गोल्ड सेल 1639 42, ठीक है। अगेन गोल्ड सेल 4448, गोल्ड सेल 51 to 54, ये सारी एंट्री है। देखो आपके सामने उसी लेवल पे एंट्री ली हुई है, देखो इधर 40 41, फिर ये दिया था जो 39, देखो दूसरा क्या था अपना 44 से 48 लिया है ना, ये लेवल। फिर अगेन क्या है लास्ट एंड वन, 51 to 54, ये देखो 51 51 51 51 51 51 52 52 52। तो यही एंट्री आप सभी के सामने ली। अब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, आप लोगों का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपकी साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो क्या आपकी बिल्कुल रोंग है। तो आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है, कैसे करना है क्या। अगर आपको जोन दिया है तो सिंपल से वो नहीं है कि मुंह उठा के एंट्री ले ली, प्रॉपर पहले चेक करो कि एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, क्यों दी है। अब सिग्नल तो दे दिया है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, टीपी का वेट करेंगे। देखो यहाँ हमने टीपी का वेट नहीं किया, 52 से 43, टीपी का वेट करने का भी एक स्टाइल रहता है, कौन सा तरीका, कैसे ब्रेक इवन यूज करना है, आपको हर ट्रेड के नीचे लिखा रहता है इधर कि ब्रेक इवन यूज करो, एडजस्ट स्टॉप लॉस यूज ब्रेक इवन, एडजस्ट स्टॉप लॉस यूज ब्रेक इवन। ये किस लिए लिखते हैं, अरे आपको ये तभी लिखा जाता है ताकि आप लोगों का ऐसा नहीं होता। मार्केट यहाँ पे आ गई है 43 पे 51 से, अब ये थोड़ी पता है कि 40 पे जाएगी, क्या पता सीधा ऊपर एक स्पाइक दे दे 52 पे, अपना तो ऐसा लूट जाएगा, इतना जो प्रॉफिट बना है सारा लॉस। अब ब्रेक इवन का एक तरीका रहता है सर, देखो ये आप लोगों को इसलिए दिखाया था कि आप लोगों को ये ना लगे कि सर और अपनी ट्रेड अलग लेवल पे करते हैं, सेम हम भी उसी लेवल पे ट्रेड लेते हैं। आप सामने के, आप सभी के सामने लाइव है, ये आज के सिग्नल है, आप सभी को पता है, आप चाहे अपना ग्रुप चेक कर लो, आज के सिग्नल दिया था आपको ये, और ये आज की ही ट्रेड है, आप सभी के सामने उसी लेवल पे ट्रेड ली हुई है। कोई हमारी ट्रेड अलग नहीं है, कुछ कोई अलग तरीका नहीं है कि हम कुछ अलग देख रहे हैं स्पेशल, सेम वही है। और आप सभी के सामने इसका सेटअप लगा हुआ है, देखो गोल्ड का ये लगा हुआ है, वेट। हाँ, तो ये जो गोल्ड का सेटअप कह रहा था, हाँ सर देखो सिग्नल इधर है, 1639, 1644, 1651, आपका गोल्ड का सेटअप दिया था जो आज। तो बहुत से लोगों को इसमें एसएल उड़े थे ना, अगेन एसएल टू एसएल, बहुत से लोगों की कंप्लेन आई थी कि सर एसएल उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं। अब देखो हमारा भी तो उसी लेवल पे ट्रेड है ना, ये 41 से 33,
ये देखो 49 पे एंट्री थी, ये 52 वाली एंट्री ये दी थी अभी जस्ट, इसमें लोगों को ऐसे लूटे, तो हमारा अब हम क्या करें, देखो 1651 से 1654 के बीच में एंट्री थी ना, 51 से 54, अब हमने कौन सी कोई ऊपर ली है 54 से, नहीं, 1651, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 52, 52, 52, हमारा एंट्री किस लेवल पे, 1651 से 1654 जोन के अंदर ही एंट्री ली है ना। दूसरी वन ये 4449, तो ये देखो 49, 49, 49, 48 जो भी था लेवल, अब अपना 41, 41, 40, 40, 40, 41, 41, 41, तो हमारा सेम लेवल रहता है सर। हम कोई ये नहीं है कि अलग सेटअप पे ट्रेड ले रहे हैं अपनी या कुछ अलग देख रहे हैं, जो आपको जोन दिया गया है सर प्रॉपर उसी लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रेड ले रहे हैं। अब आपको एसएल शिफ्ट करना नहीं आता या जोन में एंट्री लेनी नहीं आती, आपको इतनी बार बताया जोन में कैसे एंट्री लेते हैं, अगर तब भी मुंह उठा के एंट्री ले रहे हैं तो सर हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों के सामने लाइव है, उसी लेवल पे हम भी ट्रेड लेते हैं और आप भी ट्रेड लेते हैं, आप लॉस में बाहर होते हैं, हम प्रॉफिट में बाहर होते हैं। ऐसा क्यों, अब कुछ लोग करेंगे कि सर लोट साइज बढ़ा, देखो अकाउंट बढ़ा इसलिए लोट बढ़ा, बट आप प्रॉफिट देख लीजिए 1652 से 1643, 1649 से 1643, 1640 से 1633, ये जो सब सुबह ट्रेड मिली थी, तो देख लो 130 पीप इधर है, 60 पीप इधर है, और इधर भी अपने 130 पीप है, तो ये नहीं है कि एक पीप 10 पीप बना के बाहर हुए, काफी लॉन्ग वेट किया है। ठीक है, अब ट्रेड बढ़ा इसलिए, लोड साइज बढ़ा इसलिए क्योंकि अपना जो अकाउंट है ऑलरेडी बढ़ा है, तो उस हिसाब से जो हमारा रिस्क है वो काफी इजी निकलता है इसमें, तो इसलिए हमारा क्या है, लोट बढ़ा है। अब अपनी ये गलती नहीं करनी कि लोट बढ़ा रखना, जैसा आपका अकाउंट साइज है उस हिसाब से क्या करो, अपना लोट रखो। अब हमारा जैसा अकाउंट है उस हिसाब से ये हमारे लोट लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये तो है नहीं कि हाँ ट्रेड लोट बड़ा डालकर तो प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है, अब आपके सामने इधर है 1652.18 से कहाँ है 1643, तो कितना वेट किया होगा, तो वेट करने का भी तरीका रहता है। ठीक है, जो आपको सिग्नल देते हैं उसी पे हम भी ट्रेड लेते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं कि हमारा सिग्नल अलग है या वो है, ये आपके सामने लाइव है, देख लो। अब कोई चेंज नहीं है, आपके सामने क्या है, प्रॉपर लाइव है, गोल्ड सेल नाउ 1651.50 टू 1654.50। अब मेरी लास्ट वन क्या है, 51, 19 पे भी ली है ट्रेड, 38 पे, 44 पे, 32 पे, 34, 36, 23, 24, 19, 18, उसी जोन के अंदर ट्रेड लिए, बट लेने का तरीका अलग अलग रहता है। अब हम उसमें प्रॉफिट में बाहर हो रहे हैं और आप लॉस में बाहर हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो आज जो गोल्ड का सेटअप था, तो जो सेल के सिग्नल थे वो क्यों थे, अब कुछ लोग कहेंगे कि बाय जा रहा था, बाय जा रहा था, बाय का सेटअप क्यों नहीं है, बाय का सेटअप इसलिए नहीं है बिकॉज सर मार्केट ने क्या किया, रिसेंट लो ब्रेक कर दिया है। तो ये जो बाय में अब हमें पता लग गया कि ट्रेंड क्या हमारा डाउन ट्रेंड है, यहाँ से जो ट्रेंड था वो डाउन था, इतना हमें कंफर्म हो गया था कि मार्केट में जो ट्रेंड था डाउन था। अब वो जो बैक टू बैक आपको जो सिग्नल आ रहे थे कि सेलिंग की सेलिंग, उस पे सब पे प्रॉफिट हुआ है ना सर। अब आप लोग क्या करते हैं, लंबा वेट करेंगे, अब लंबा वेट करना आप लोगों को नहीं आता है, और उसके बाद क्या करते हैं आप अपनी गलतियां करते रहते हैं, लॉन्ग वेट आपको करना आता नहीं प्रॉपर वे से, और अपने एसएल उड़ाते हैं। अब ये जो एंट्री थी इधर देखो, लास्ट वन अभी एंट्री दी थी इधर, समथिंग हेयर, इधर एंट्री क्यों दी थी आपको, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री मेरी पीआईओ में थी। ठीक है, ये जो इधर मेरी देखो बियर पीआईओ थी, तो उधर मार्केट आया। ठीक है, एक इधर भी था पीआईओ मेरा, एक लास्ट वन में बाय का भी था। ठीक है, तो इधर आया तो इधर से एंट्री ली ना, पूरा प्रॉफिट भी मिला। अब देखो इधर प्रॉफिट मेरा इतना लंबा था, अब जो आपको टीपी दिए थे वैसे ही हम लगाते हैं, हिट नहीं हुआ, बट मेरा एसएल कहाँ था, इधर मैंने अपना एसएल शिफ्ट कर दिया था, ब्रेक इवन यूज करते हैं। अब मार्केट आप जाए जाए लो जाए, अब यहाँ से यहाँ का अगर प्रॉफिट भी देखते हैं तो कितना दे दिया मुझे, यहाँ पे मेरा एसएल बाहर हुआ, ये 80 पिप का टारगेट इधर है, और 97 पिप का टारगेट इधर है, और 81 पिप का टारगेट इधर है, बल्कि टारगेट मेरा ये लेवल था बट हिट नहीं हुआ। अब ये यहाँ से यहाँ भी काफी ज्यादा टारगेट था, ये इसके बीच में देखो अपना 20 पिप था, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इतना तो है ना। अब यहाँ से मार्केट क्या पता ऊपर चला जाता। अब ये ट्रेड क्यों दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपका पीआईयू में था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और डाउन सीधा। ठीक है, तो ये होता है कुछ इस तरीके से सर। अब ये नहीं है कि आपको अगर बता दिया कि एसएल यहाँ लगाना है तो एसएल यहाँ ही लगा के छोड़ के वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट इधर आएगा तभी बाहर होंगे। अब मार्केट में जो हमारा मेन टारगेट रहता है सर, कितनी बार आपको बताया, सभी सर आपको बताते हैं मार्केट में ओनली टारगेट कितना लेना है। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो उस पर एक दिन का 1% मिलता है, तो महीने का कितना, 20%, इतना कहीं भी नहीं मिलता सर। और अगर 20%, $20, सौ डॉलर पे अगर $20 बनते हैं आपके, 20 से 22 डॉलर, तो क्या प्रॉब्लम है, अकाउंट ग्रो करो, उस हिसाब से लोड रखो, फिर उसी हिसाब से चलेगा। अगर किसी का अकाउंट 1 करोड़ रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 1 करोड़ का रहता है तो उसका 20% एक महीने का कितना जाएगा, 20 लाख रुपए, तो इतना कोई नहीं देता सर। तो उस हिसाब से आप चलो। ठीक है, अब अगर आपको एसएल यहाँ बताते हैं हम, ठीक है, इससे जस्ट थोड़ा अब वो आपको एसएल बता जाते हैं, हाँ नहीं था आपका एसएल, सॉरी, इधर था, ओके, इधर एसएल बताया गया। अब क्या करते हैं कुछ लोग, बैठे रहेंगे, मार्केट यहाँ से कितना भी मूवमेंट दे दे ऐसे, उनका एसएल जस्ट रहेगा ऊपर।
यहाँ पे ही ऐसे लगा के, यहाँ पे क्यों लगा रहे हो भाई? जब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करा है तो रिसेंट हाई पे शिफ्ट करते रहो ना, यहाँ से यहाँ। इसको ब्रेक दिया, ये हाई, अब इसको ब्रेक दे दे तो ये हाई, इसको ब्रेक देगा, देन इधर जो हाई बने तो ऐसे शिफ्ट करते हुए चलो। तो कभी आप क्या है, असल में बाहर नहीं होंगे। तो अब देख लो आपके सामने लाइव था सर, कोई हमने कोई अलग एंट्री पे नहीं लेते, सेम आज जो ट्रेड लेवल था उसी ट्रेड लेवल पे हमारी एंट्री रहती है, आपकी रहती है। आपके सामने हमारा प्रॉफिट है और आपके सामने आपका लॉस है, वो आपको पता है कौन लॉस में कौन प्रॉफिट में बाहर है। कुछ लोगों को इस पे जो ये रिएक्शन थे उनका, कुछ को प्रॉफिट हुआ, तो उनका जो साइकोलॉजी है, माइंड मैनेजमेंट लेवल है, ट्रेडिंग मैनेजमेंट है, उनको एकदम ओके है, ट्रेडिंग प्लान तो उनका ओके है। और जो लॉस में बाहर है तो उनको अपने पे बहुत मेहनत करने की अभी जरूरत है। आप लोग क्या अभी बिगनर्स ही है, कितना भी साल हो गया होगा, अगर आप इस ट्रेड में भी लॉस में बाहर हो रहे हैं तो आप अभी एक बिगनर्स है, मतलब बच्चे हैं इस ट्रेड में, ठीक है। और जो प्रॉफिट में है तो वो काफी आगे तक पहुंच गए हैं। अब आपको ये जो जोन देते हैं गोल्ड सेल नाउ, ये नहीं है कि 51-50 पे आ गया या मार्केट आपका 50 पे चल रहा है तो ट्रेड मार दी। अब जोन दिया है, जोन में दोबारा आ सकता है ना मार्केट, देन आप ट्रेड लो। अब ये नहीं करना कि हाँ अगर टीपी दे के फिर जोन में जा रहा है दोबारा तब एंट्री ले रहे हैं, तब वो वैलिड नहीं है सर। वो वैलिड तब तक है जब तक 20-30 भी नहीं देता। थोड़ा बहुत नीचे चल गया, मान लीजिए 51-50 51 पे चल गया, तो थोड़ा वेट कर लो। आपको नहीं लगता मार्केट नहीं ऊपर आएगा, कोई कंडीशन नहीं बन रही है, कोई कैंडल नहीं बन रही है, तो उधर ट्रेड मार सकते हो आप डायरेक्ट। बट एसएल थोड़ा बड़ा रहता है। अब जब ट्रेड देते हैं 4-13 पे और अगर एंट्री लोगे 4-20 पे, तो उसमें हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं सर। 4-13 पे एंट्री दी है तो 4-13 पे लो, मार्केट उस समय इस रेंज में रहेगा। जो पहला पॉइंट रहता है 1651.50, उस समय मार्केट इसी रेंज में रहता है, ठीक है। ये 1654 पे हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें भी अपना कंफर्म करना पड़ता है कि मार्केट वहां से नीचे आएगा या नहीं। जैसे इधर, अब इधर कंफर्म करना था, ये बैक इस पे ब्रेकआउट पे तो दे देता आपको ट्रेड में कि ले लो। बट कंफर्म भी तो करना था ना कि मार्केट जाएगा या नहीं। तो इधर कैंडल्स कंफर्मेशन, एओ कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज कंफर्मेशन, रीटेस्ट कंफर्मेशन, जोन कंफर्मेशन, तो इधर काफी सारा कंफर्मेशन लेना पड़ा, तब आपको हम सिग्नल देते हैं कुछ कि हाँ इधर जब कंफर्म हो जाता है तो इस लेवल पे हम ट्रेड देते हैं आपको कि इधर ट्रेड ले लो। देखो इधर ट्रेड देते हैं, हाई पॉइंट हमारा इधर रहता है, उसके बाद मार्केट जब ऊपर आता है तो इधर ट्रेड लिया करो ना। एक इधर डाल दो, सारा क्वांटिटी के साथ मत आइए। अगर 5 क्वांटिटी ले सकते हो तो आधा इधर डाल दो, आधा इधर डाल दो, आधा इधर डाल दो। अब लोग क्या करते हैं, मार्केट इधर आ रहा है बीच में तो इधर ट्रेड डालेंगे और ऐसे लो लगाएंगे और टीपी ये। अब इधर ट्रेड रहेगा तो इधर कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा ज्यादा अच्छा खासा। उसके बाद मार्केट अगर ऐसे उड़ाते तो फिर सर हमारा तो ऐसे उड़ गया, हमारी ये हो गया, फिर हम क्या करें सर? आपका जो सिग्नल देते हैं हम भी उसी पे एंट्री लेते हैं। ये सिग्नल लेवल से तो इसी लेवल पे लिया, जो पढ़ा रहे हैं सेम वही है। देखो प्राइस एक्शन पे इधर क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल सबको पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। सिंपल सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्या था, मार्केट पीआईओ को लेने जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट था मार्केट आया भी है इधर पीआईओ को लेने। बट इधर क्या था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, अगर इधर प्रॉपर वे से ड्रॉन करे तो इधर एक अपना चैनल भी बन रहा था। ये अपना चैनल भी बन रहा था, ठीक है। तो चैनल आगे ब्रेक हुआ, आगे चैनल भी ब्रेक हुआ है और ट्रायंगल भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेक हुआ है जैसे अपना, ये क्या है, ट्रेन लाइन था इधर, यहाँ से फर्स्ट टच लिया, फिर ये सेकंड, फिर अगेन थर्ड, फिर ब्रेक हुआ। तो इधर को ब्रेक देने के बाद इधर ही रीटच है, जो लाइन है ये ट्रेंड लाइन की है वाली। इधर क्या, इधर ही पे क्या करा मार्केट ने अपना रीटेस्ट किया। तो इधर एंट्री दिया था आपको प्रॉपर, और ये रिसेंट हाई जो अपना गया था उस पे एसएल दिया था। उसके बाद यहाँ तक आया, अब यहाँ तक आया तो ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, ये टीपी 1 था, मान लीजिए हमारा तो टीपी 1 इधर रहता है, ठीक है, और टीपी 2 इधर रहता है, हम उससे ऊपर ही बाहर हो रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, ये टीपी लगाएंगे और यही ऐसा लगा के बैठेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया है, ये टीपी हिट नहीं है, तो इसमें हमारा क्या करें सर? अपना टारगेट लीजिए ना। आप मान के चलिए जितना आपका अकाउंट है उसका सिर्फ 1%। लालच करेंगे तो डूबेंगे, हमको पैसा चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। ज्यादा अमीर का सपना देखेंगे तो वो गरीबी बनाता है एकदम। तो जितना अकाउंट है उसका 1% लेके चलो एक दिन का। अगर $100 है, $100 का 1 से 2% भी बना रहे हैं ना सर, तो मंथली बहुत जाएगा, बहुत जाता है। अब जिस हिसाब से आपका अकाउंट होगा उस हिसाब से आप सभी क्या कर सकते हैं, अपना एक एक। अब क्या लोग क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट देखें कि सर आपका तो इतना हो रहा है, वो सर हमारा अकाउंट भी उतना है, हमारा रिस्क भी उतना है, आपका रिस्क कम है और अकाउंट भी उतना कम है। तो उस हिसाब से आपका क्या, अगर $100 पे ट्रेड ले रहे हो ना, तो क्या प्रॉब्लम है? $100 पे अगर दिन का आपका $1 से $2 बन रहा है 3-4 ट्रेड में, मान लीजिए $100 पे आपका फॉर एग्जाम्पल $2 से $3 बन रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है? 2 से 3% मिल रहा है, तो महीने का कितना गया है? 3% भी मान लो तो महीने का कितना जाएगा? 60%। 20 दिन मार्केट मान के चलो तो 60, तो 100 पे अगर ₹60 मिल रहे हैं आपको महीने का, तो क्या प्रॉब्लम है? इतना कोई नहीं देता सर। जैसे अकाउंट ग्रो होगा तो वैसे परसेंटेज सेम रखना, ये नहीं कि अगर अकाउंट $1000 का हो गया तो परसेंटेज भी आप 10 करोगे, नहीं, परसेंटेज $2 मतलब 2% रखो। 1000 का 2% कितना बैठेगा आप सभी को पता है, 20। और महीने का कितना जाएगा? बहुत जाता है।
तो आप उस हिसाब से चलो सर, ये नहीं कि हाँ चल रहे हैं आप, ट्रेड आपको इस लेवल पे दिया है प्रॉपर, आपके सामने सेटअप लगा, ये पीआई होता इधर आया मार्केट देन इधर। अब बाई के ट्रेड दे सकते थे ना, बट मार्केट के ये स्पोर्ट इतने सारे थे बीच में, अब यहाँ से भी जा सकते थे, तो बाई का तो हम देते, बट वो काउंटर ट्रेड रहता। अब लोगों को वो पता नहीं है, ट्रेड देंगे वो बैठे रहेंगे कि हाँ बस जब तक बढ़िया $10-12 नहीं देते तब तक बाहर नहीं होना। तो वो ऐसे एकदम नीचे आया था फिर ऊपर, अब यहाँ से नीचे आया था तो सेलिंग का दिया था बिकॉज स्पोर्ट था। अब इधर से 1640 से मार्केट गया था इधर तक 1636, 40 पिप दिया मार्केट ने, तब भी लोग बाहर नहीं हुए, लोग बैठे रहे कि इधर। तो मार्केट जब इधर आया तो ये, तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है सर। आप ब्रेक इवन यूज कीजिए, जब भी मार्केट इतना टीपी देता है छोटे टाइम फ्रेम में, देखो 40 पिप दे दिया ना, इधर छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होंगे तो इधर वेट, ओके छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होते हैं तो एसएल कहाँ शिफ्ट होते रहते हैं, अपन इधर शिफ्ट हो जाता 1637 से, यहाँ से ट्रेड लेते हैं बिकॉज मार्केट ने ब्रेक कर दिया, हाई पे इधर रहता। आप जाना होता तो मार्केट ने क्या किया, अपना रिसेंट हाई ले लिया, ठीक है, या रिसेंट हाई से थोड़ा ऊपर रख लो। अब इसको भी ब्रेक कर रहा है ना, तो समझ लो मार्केट को क्या है, ऊपर जाना है। अब लोग इधर भी ये नहीं समझेंगे तो क्या करें। अब इधर ट्रेड लिया था, आपको सबको दिया था इधर, अब इधर बाय का देना था, बट इधर कंफ्यूजिंग ये था बिकॉज इधर स्ट्रॉन्ग एक प्रीवियस जो था हाई था। अब इधर रिजेक्शन भी अच्छा खासा लिया तो बाय का नहीं दे सकते, तब लोग तो ब्रेक इवन यूज नहीं करते, बस बैठे रहेंगे इधर ऐसे। अब यहाँ से अगर मार्केट इतना ऊपर जाने के बजाय यहाँ से ही गिर जाता इतना, तो आप सभी कैसे लूटते। अब जो सेल का सिग्नल दिया था इधर से दिए थे, ठीक है, इस लेवल से दिए थे 1657.70 आपका एसएल था लगा हुआ, तो मार्केट गया नहीं। अब ये क्यों दिया था, देखो ये बिकॉज प्रीवियस हाई देखना पड़ता है हमें पीछे, तो उस हिसाब से देते हैं। तो आपको दिया है, अब कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे सिंपल से एसएल यहाँ लगा के और टीपी यहाँ लगा के, तो आपका एसएल उड़ने के चांसेस सर 100% है। अब मार्केट पूरा मूवमेंट एक बारी में थोड़ी जाएगा कि यहाँ से ऐसे आ जाए, नहीं मार्केट ऐसे आता है। अब ब्रेक इवन इसी के बीच में यूज करना पड़ता है, और कई बार मार्केट सीधा एसएल भी उड़ाता है। ब्रेक इवन इधर 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 इधर, अब उड़ गया अपना एसएल जो आपने क्या क्या था वो। तो आपको याद रखना है सबसे पहले, ब्रेक इवन इज कंपलसरी, स्टॉप लॉस कंपलसरी, और परसेंटेज ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। तो जो जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के साथ के लिए, कि ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। प्रकाश सर आपको अनम्यूट दिया है। सर वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, थैंक यू सर। अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन आज भी मेरा एसएल आज आज ही हुआ सिर्फ एसएल हीट मेरा। ओह, अभी पता चला सर क्या कैसे करना है, धीरे धीरे सीखेंगे तो कुछ होगा सर अपना। जी जी सर जरूर। जी सर, जी जी, करेंगे सर अब धीरे बढ़िया सा। जी सर जरूर। थैंक यू सर। ओके सर वेल। चंदन सर आपको अनम्यूट दिया है। हिमांशु सर, राधे राधे। राधे राधे सर। आपकी बातों से सर काफी कुछ मुझे क्लियरिटी हुई है सर, लेकिन मैं एक बिगिनर हूं और आराम आराम से थोड़ा सा सर मेरे माध्यम से और लोग भी समझ जाएंगे और वो भी लॉस होने से उनका बचेगा। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ एक उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण के लिए आज आपने सेल की एंट्री दी भाई की 1640 से 1643 ले लो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ हिमांशु सर, ठीक है सर। जी सर। जी सर। मैंने भी आज 4 ट्रेड लगाए थे सर, चारों में मेरा नुकसान हुआ। उसमें सर मैं बिगिनर था इसलिए मेरे को ये चीज पता नहीं थी जो आप मेरे को बता रहे हैं। अब मैंने उदाहरण के लिए 2 ट्रेड ली सर, एक 1640 में भी ले ली और एक जी 1643 में भी ले ली सर, एक एक स्लॉट, ठीक है जी सर। सर। जी और सर। जो जो हमने स्टॉप लॉस लगाया वो आपके अनुसार हमने लगा दिया उदाहरण के लिए 50 पिप का, जनरली 50 पिप का आप देते ही हैं सर, है ना। जी अब सर। सर अब सर मार्केट अगर ऊपर जाती है, हम निगेटिव साइड में जाती है, तो नेचुरली वो धीरे धीरे करके वो स्टॉप लॉस तो उड़ेगा ही उड़ेगा सर, ठीक है। जी लेकिन जी मार्केट सर। अगर पॉजिटिव साइड में आ जाती है, और आपका कहने का मतलब कि अगर $2-3 भी हमारे अगर बन रहे हैं तो वहां पे हम उसको एग्जिट कर दें, ये क्या मतलब है सर आपका, थोड़ा सा ये देखो क्लियर सर कर दो मैं, आप। हाँ ओके सर, देखो क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका जोन है, हाँ ठीक है सर। अब आपका एंट्री लेवल बता देते हैं। एक एंट्री डाली आपने बिल्कुल इधर, ठीक है, हाँ, शुरुआत में लास्ट ही। एंट्री डाली आपने इधर, इस- ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल डाली हाँ, सर। और आपका असल था ये, ठीक है हाँ उसके बिल्कुल सर, दोनों ही केस में वही था असल, ठीक है सर। हाँ दोनों केस में सर सेम, तो मैं इसका कलर लाल हाँ कर देता हूँ। हाँ ठीक है सर। ये था, ये एंट्री के ब्लैक थे, और टीपी था आपका ये लेवल। हाँ बिल्कुल इसका ठीक सर। green कर देता हूँ, ठीक है सर। जी सर। अब जी मार्केट सर। ने क्या मूवमेंट किया,
पहले यहाँ पे थी मार्केट नीचे ऐसे, आपका ये हाँ, वाली एंट्री ली, प्रॉफिट ली। में दिखाया थोड़ा बहुत, आप हाँ, टीपी का वेट कर रहे हैं, मार्केट ने क्या किया, हाँ, ऊपर चला गया, ये लॉस में दिखने लगा, फिर थोड़ा बहुत हाँ, प्रॉफिट में, फिर ये वाली एंट्री ली, फिर हाँ, ये भी ली। प्रॉफिट में दिखा रही, उसके बाद मार्केट क्या कर रही, वापस ऊपर चली गई। ठीक। एक सिर्फ बॉडी बना के आई, ठीक है सर। जी। अब जी जोन सर। से बाहर है तो आपने एंट्री नहीं ली, आपको डर लग रहा, कोई बात, हम्म, क्योंकि मेन हम्म, एंट्री सर इधर बनती है, बिकॉज इधर एसएल बहुत उड़ रहे हैं, तो एंट्री इधर बनती है कैंडलस्टिक पे, ठीक है, क्योंकि हम्म, जोन कभी भी प्रॉपर नहीं बनता। तो अब मान हम्म, लीजिए मार्केट यहाँ से आया फर्स्ट हम्म, ये, अब लोग हम्म, क्या करते हैं, ये प्रॉफिट में जैसे देखो इतना यहाँ से यहाँ का लॉस खाने के लिए तैयार है, अब लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा प्रॉफिट में आई ये वाली ट्रेड सीधा क्लोज करते हैं, ये कभी नहीं हम्म, करना है। अब आपको क्या करना है, व्हेन मार्केट ऐसे आया, ठीक है, हम्म, इसमें क्या हुआ, जो आपका कमीशन था मान लीजिए 0.01 का था, 15 का हाँ, बताया, इसमें आपके दिख रहा है कि 70 बन गया, 80 बन गया, 0.80 90 या $1 बन गया समथिंग। तो सबसे पहले क्या करो, हाँ, इस वाली हाँ, ट्रेड को जब भी आपको बोलते हैं क्लोज योर हाफ प्रॉफिट, हम्म, जो हाँ, बॉटम पे रहती है, जितनी भी ट्रेड बॉटम पे रहती है क्लोज कर हाँ, दो, और इसको हम्म, छोड़ दो ऊपर वाले। अब ये ठीक। वाली क्लोज कर देंगे, आप सोचेंगे यार इसमें तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं बना है, बट सर हम्म, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बना है ना, बट ये कितना देगा ना, आप तो इसको ब्रेक इवन यूज करके चल रहे हैं ना नीचे को, तो इसको क्लोज हम्म, कर दो बॉटम, और जो हाई पे लिया था हाई पे, उसको हम्म, चली हुई रहने दो, और उसमें क्या अच्छा। करो, जो हम्म, एसएल था उसको शिफ्ट करते आओ ऐसे, हाई टू हाई, हाई टू हाई शिफ्ट अच्छा। करो। ओके। मार्केट जब जब ऐसा मूवमेंट करेगा हाई टू हाई शिफ्ट करो ऐसे, हम्म। हाई टू हाई शिफ्ट करो, ये लेकिन हाई टू हमें हाई ये शिफ्ट हमें करते हमें ये देखना तो आता है हाई टू हाई कैसे शिफ्ट करें। हम तो पिप वाइज ही नीचे नीचे लाते हैं सर कि हाँ जी थोड़ा सा इतना लागे इतना लागे, तब तक वो ऊपर भी सर स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है सर कई बारी। हाँ सर, तो ये हाई टू हाई चलो ऐसे, अब मार्केट अगर यहाँ से आता है मूवमेंट जस्ट इधर, अब लोग क्या करते हैं ना सर, देखो ये इतना प्रॉफिट में मान लो अगर $2 दिख रहा है ना, और उसके बाद मार्केट क्या मूवमेंट करता है, ये उड़ा रहा है, अब लोग सोचते हैं यार अगर मैं ऐसे ऊपर ही रहने देता अपना यहाँ पे, तो ये हाँ, मेरे $2 भी आते, बट लोग ये नहीं देखते अगर मूवमेंट यहाँ से ये हो गया सर तब क्या करेंगे। तब क्या करेंगे जी सर। और कुछ लोग अब क्या करते हैं, इधर जो इधर एंट्री लिए रहते हैं बॉटम पे, वो इसको भी यहाँ तक कर ले जाते हैं। अब सर ये जब प्रॉफिट में दे दिया बॉटम का मुश्किल से, तो उसको बाहर हो जाओ ना सर, एक एंट्री तो लगी है आपकी मेन, जो आप जिससे कमा सकते हो वो तो लगी है ना ऊपर, इसको हम्म, डायरेक्ट बाहर करो ना, जब प्रॉफिट में आ गया है, मार्केट यहाँ तक प्रॉफिट दे गया है, आपका कमीशन कट के आपका बच रहा है, मतलब उस पर एक्स्ट्रा बच रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको हम्म, डायरेक्ट बंद करो, और इस वाली को लेके चलो डायरेक्ट, कैसे, ऐसे शिफ्ट टू शिफ्ट, शिफ्ट टू शिफ्ट, शिफ्ट टू शिफ्ट, शिफ्ट। अब यहाँ पे ऐसे लुट गया तो उठ गया, अब लोग यहाँ पे भी क्या देखेंगे, यार इस लेवल से इस लेवल के बीच में $2 थे, यहाँ से यहाँ मेरे 6 ही बने, अगर यहाँ पे होता तो मेरे $8 बनते। अब मूवमेंट ये भी तो दे सकता है ना, अब लोगों को अफसोस किस चीज का होगा सर, इस चीज का, यहाँ से मार्केट हम्म, क्या कर दे, उसके बाद ये मूवमेंट दे, इसका बहुत अफसोस होता है लोगों को कि यार होता है काश सर। एसएल मेरा यहाँ रहता तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता। अब पर बिल्कुल सर। इसका नहीं है सर, उनको डर की मार्केट यहाँ से अगर ये दे देता तब क्या करता। इसलिए हम्म, सर हर ट्रेड के नीचे मैं आप लोगों को लिखता हूँ, यूज ब्रेक इवन सर, जब आपको प्रॉफिट दिख गया 15 से 20 पिप का प्रॉफिट दिख गया ना सर आपको, जैसे हमें हाँ, भी दिखता है ना 15 से 20 प्रॉफिट, हम सर हाँ, अपनी 90% जो रहता है ना उनको ब्रेक इवन पे डाल देते हैं 90%। अगर 10 ट्रेड है ना अच्छा। तो उसमें से 9 मेरी ब्रेक इवन पे डल जाएगी, एक कौन सी रहेगी जो हाई बॉटम पे रहेगी, उसको ब्रेक इवन यूज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज प्रॉपर हम्म, अभी क्या है, लो कन्फर्म नहीं है, तो तो उसको तो यूज नहीं ब्रेक करो, जो इवन टॉप पे तो रहेगा ब्रेक मेरा। इवन सर आप एंट्री लेवल पे ले आते हैं, जो ऊपर से जो है ना वो जहां से एंट्री ली थी वहां पे ले आते हैं सर आप। हाँ सर बिल्कुल, ताकि लॉस में बांधना, अब इधर है ना तो हाँ, मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा सर, इधर बिल्कुल, अब छुएगा तो छुएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 पिप तो सेव कर दिया ना सर, सेव उड़ कर। गया उड़ने दो, एक ट्रेड तो मेरी बची हुई है। अब अगर ये हम्म, वाली ट्रेड मेरी एसएल इसका यहाँ करके इसका एसएल उड़ गया तो प्रॉफिट में बाहर हुआ ना, एक का तो मैं वेट कर रहा हूँ ना इसका मैं हम्म, देखूंगा, फिर जब इसमें $4-5 दिखेंगे देन मैं अपना 3-3.5 $, एकदम सिक्योर कर लूंगा, हंड्रेड हम्म, परसेंट सिक्योर, अब उड़े चाहे उड़े मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि सर $100 पे 3 बन गया है तो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। सर लेमन अब लैंग्वेज लोग में देखेंगे, अगर मैं बात करूं जिनको ये हाई लो देखना नहीं आता कैंडल का उदाहरण के लिए, तो अगर जो है जी एक दो डॉलर का भी अगर प्रॉफिट बन गया तो सर आप बाहर आ जाए, मतलब यही बोलने का जी मतलब बिल्कुल सबसे सर, लो आ जी जाएगा। सर, अगर सर ₹1 से आपके $100 बन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, 0.01 सेंट से आपका $1 बन रहा है सर, तो क्या प्रॉब्लम है, बाहर हो ना सर डायरेक्ट। अच्छा अब सर, लोग अच्छा सोचेंगे कि 0.01 सेंट से आपका बने $5 से $6, वो नहीं होता सर। सर। आज आज तो आपने माइंड ब्लोइंग सर, अदरवाइज मेरा तो सर आज मेरे जैसे कई भाइयों का सर नुकसान हुआ, तो हम तो यही देख रहे थे सर कि हाँ जी भाई हाँ अगर सर वो पूरा बताया था, जी सर।
सर ने हाँ बताया था ठीक। कि आज भूतों का रहा ऐसे कि बोल रहा है कि सर देखो सर आपके सामने लाइव दिखाया ना, ये एंट्री थी, यही हमने एंट्री लिया आपके सामने लाइव कर, ये हम कभी शो नहीं करते बट आज शो करना पड़ा क्योंकि लोग बोल रहे कि ऐसा लूट रहे हैं ऐसा हमारा तो कोई ऐसा नहीं उड़ा सर। सर अब पता लगा सर, प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी सर। जी सर, ओके सर, वेलकम। सुधांशु सर आपका म्यूट दिया है। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये लो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लो कैसे शिफ्ट कर रहे हो? कौन सा लो सर? अच्छा लो सर, वो सर हाँ आगे सर। बताऊंगा एंट्री मॉड्यूल टाइप में ब्रेक इवन उसमें प्रॉपर आएगा। अब देखो मान लो आपने यहाँ से बाइक एंट्री लिया था, सिंपल सा इधर बाइक एंट्री ले लिया आपने, मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया ये वाला, इस लो पे देखो मान लो आपका एसल था कुछ इधर, आपने एसल लगाया था इधर, ये हाई ब्रेक किया ना, डन अपना एसल शिफ्ट कर दो यहाँ, ये हाई ब्रेक किया देन अपना एसल कर दो शिफ्ट यहाँ, ये इस हाई को ब्रेक किया, ये न्यू हाई क्रिएट हुआ, अभी एसल शिफ्ट नहीं करना, जब नीचे आके ये हाई को ब्रेक करते ही अपना एसल कर दो सिंपल सा यहाँ से। अब ये ब्रेक दिया, इसको ब्रेक देता देन अब क्या हुआ, अपना एसएल उड़ गया। अब अगर एसएल भी उड़ गया सर यहाँ से यहाँ तो प्रॉफिट में बाहर हुए ना हम। जी सर ये तो क्लियर है, पिछले एक बार और आपसे पूछा था, आपने बताया था ये क्लियर है। ये जो आप लो शिफ्ट कर रहे हो ना, हायर हाई और हायर लो का जो रेड वाला पॉइंट है, जी सर। ये वाला इंड्यूसमेंट पेस को भी चेक करना है क्या? नहीं नहीं सर, इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ, ये एक्सटर्नल के बीच में जो ये हाई ब्रेक हो रहे हैं ना ये वाला, इस लेवल से बीच इस लेवल से मान लीजिए सॉरी ये वाला तो शिफ्ट हो गया इधर, देखो इस लेवल से इस लेवल के बीच में जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं इसमें करना है सर हमें आई शिफ्ट। एंट्री इधर था हमारा मान लीजिए, ठीक है सर, या इधर था इस वाले पीआईओ पे, जो इसका पीआईओ था मान लीजिए इधर था हमारा पीआईओ, ठीक है, प्रॉपर जो पीआईओ थी स्ट्रक्चर के बाद, हाँ तो इधर थी हमारी, तो अब क्या है, ये पीआईओ लेने मार्केट आया। अब जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं सर, ये तो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से यहाँ, इधर पे नहीं, जो बीच में ये हो रहे हैं ना हाई ब्रेक, देखो कितना हाई ब्रेक, अगर मूवमेंट देखते हैं हम, मूवमेंट में क्या है सर, ये मूवमेंट है हमारी, ये वाली मूवमेंट है सर, तो इस मूवमेंट को मैं ला देता हूँ इधर थोड़ा साइड में। तो इसमें सिंपल से सर ऐसे ही करना है, एंट्री आपकी यहाँ पे थी, एसएल आपका नीचे था जस्ट, ठीक है, एंट्री यहाँ पे ली ऐसे नीचे, तो आपको क्या करना है, जैसे हाई ब्रेक हो रहा है इंटरनल का, उसके लो पे शिफ्ट करते रहो। अभी क्या है, यहाँ से यहाँ प्रॉफिट सिक्योर है। अब अगर सर गलती से ये थोड़ा बहुत ऐसे नीचे भी आ जाता है, मान लीजिए हो जाता है कई बार क्या सर, इनके 70% ऐसा हो जाता है, अब नीचे आ गया फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो आपको पछतावे की जरूरत नहीं है, आप प्रॉफिट में बाहर हुए ना सर, यहाँ से यहाँ जो प्रॉफिट था बाहर हुआ ना, लॉस में तो नहीं बाहर हुआ ना। मेन बात क्या देखो सर, प्रॉफिट मत देखो, मेन देखो कि आपका लॉस नहीं हो रहा है, मेन हमें देखना है कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट न मत देखो, अगर प्रॉफिट पे जाओगे तो ऐसे लूटेंगे सर, अगर लॉस देखेंगे ना कि हाँ लॉस नहीं करना हमें, बस हमें प्रॉफिट में बाहर होना है, चाहे 0.01 लॉट साइज पे हमें चाहे 0.05 ही मिले, बट हमें लॉस में बाहर नहीं होना है। अब 5 अच्छा लगेगा या सर वो $1 लॉस में अच्छा लगेगा? ये तो तो वो सिंपल से ऐसे करना था, ये हाई ब्रेक हुआ देन इधर से इधर ऐसे शिफ्ट करते हुए चलो ऊपर हो। और ये जो आपने स्ट्रक्चर ब्रेक बता रहे थे, ब्रेक को स्ट्रक्चर देने के बाद लो आइडेंटिफाई करने का। जी सर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद सर देखो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अभी इसका हाई कंफर्म कैसे हुआ, जब मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर का लो ले लिया, ये हाई कंफर्म करने के लिए ट्रेड वाला नहीं है, ट्रेड वाला अलग है और ये हाई कंफर्म करने वाला अलग है। सिंपल सा क्या है, यही पूछा, मार्केट हाई अगर कंफर्म करके। आपका, हाँ सर अप ट्रेंड में मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इधर, अब इसका ये लो तो कंफर्म हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही, लो कंफर्म हो यही गया सर, स्ट्रक्चर यही ब्रेक करते ही। कंफ्यूजन है मेरा हाँ जी सर, कि आप हाँ सर हाई सुनो, ब्रेक करते लो कंफर्म हो जाता है ना? हाँ सर हाई ब्रेक करते ही लो कंफर्म हो जाएगा ना, बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये तो लो, ऑब्वियसली बात, न्यू हाई क्रिएट करा है, तो ये तो लो कंफर्म हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही। ओके, उसके बाद फिर लो फाइंड नहीं करना है ऊपर पॉइंट पे, जो एक्सटर्नल अब स्ट्रक्चर का लो है वही लो हाँ है। सर, अब हाई कंफर्म तब होगा जब मार्केट अपना इंटरनल ले लेगा। जी ओके, और ब्रेक ऑफ ये हाई स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया सर। जी सर, अब ये हाई कम, अब देखो इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया देन ये लो कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही लो कंफर्म, कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया लो कंफर्म, का मूवमेंट बिल्कुल यहाँ तक की रहे, आपकी थोड़ी सी रहे ना, जैसे मान लीजिए मार्केट ने हाई कंफर्म कर लिया उसके बाद इससे थोड़ी सी ऊपर है मूवमेंट, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कंफर्म हुआ, कैंडल ने क्लोज ऊपर दिया लो कंफर्म हो गया। अब जब तक मार्केट अपना इंटरनल लो नहीं ले लेता तब तक आपका हाई कंफर्म नहीं होगा, वो सिर्फ हाई के लिए, अब क्या हुआ ले लिया, देन आपका यहाँ से यहाँ के बीच का रह गया आप सीन। ओके ओके, थैंक यू सर, बस यही डाउट। ओके सर वेलकम।
गौरव सर आपको म्यूट दिया। हेलो सर। जी सर। एक्चुअली मेरा सवाल है कि अगर जो पीओआई कहाँ ड्रॉ करें चोच। सर पीआईओ आगे आएगा, पूरा चैप्टर है सर पीआईओ का। आज सिर्फ आपका आइडेंटिफिकेशन था, पीआईओ तो इसमें कितना बन जाएगा सर, बहुत बन जाएगा। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, बट ले कौन सी हम? ये भी तो पीआईओ है ना, अपोजिट कैंडल। और इधर ये भी अब यही वाली वैल्यू क्यों है हमारी पीआईओ, अगर देखें तो यही वाली वैल्यू क्यों है हमारी? अच्छा। वो आगे आएगा सर प्रॉपर चैप्टर। ओके सर, और ये आईडीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है सर? इंड्यूसमेंट सर। अच्छा, इंड्यूसमेंट मतलब फुल लॉन्ग फॉर्म। हाँ सर, फुल यही है इंड्यूसमेंट। अच्छा। और जी ये अपना बीओएस का बीओएस है ना? जी सर। तो, अगर ये उसका मतलब फुल। हायर हाई क्रिएट करते जाए तो अगली भी कैंडल बीओएस ही बनेगी? नहीं 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 सर, हायर हाई कंफर्म तो तभी होगा ना जब अपना लो ले लेगी। अगर मार्केट ये करती है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इधर, अब जी। ये लो नहीं लेती तब तक हाई नहीं। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है बैक टू बैक, तो ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये फेक है सर सारा। अब जब तक मार्केट ये लो नहीं लेती तब तक आपका क्या है, हाई कंफर्म होगा। अब जैसे मार्केट ने लो लिया ये वाला, ये हाई कंफर्म हुआ। अब चाहे मार्केट यहाँ से सर कितना भी ऊपर जाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, ये किसी काम का नहीं है जब तक मार्केट आपका इंटरनल नहीं लेता। अब इधर देखो, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल इधर ही दिखाया था ना आपको मैंने। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, जी। इधर था सर, यहाँ से कितना भी ऊपर जाए हमें उससे कुछ नहीं लेना जब तक ये ना। अब मार्केट यहाँ से देखो, ब्रेक हाँ तो इधर दिया ना सर, ब्रेक तो इधर हाँ भी दिया है। तो हाँ। ये वाला हाई क्यों लिया मैंने पहले, ये हाई क्यों लिया? बिकॉज मार्केट ने अपना इंटरनल लो लिया। अगर ये इंटरनल लो ना लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जाता ना ऐसे, तो मैं हाई कंफर्म तभी करता जब मार्केट ये लो ले लेता। अब लो लिया तभी मैं ये हाई कंफर्म करता सर, फिर वो लो रहता अपना यहाँ से वहां, और ये हाई रहता सर ऐसे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर वेलकम। सिंपल आपको अनम्यूट दिया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर। सर अभी आपने जो बताया इंड्यूसमेंट का, ये हायर हाई जी एंड मैम। लोअर वाला, सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दोबारा बता दीजिए। जैसे आपने बोला हायर हाई तब कंफर्म होगा अगर लो ब्रेक होगा, इंटरनल लो मैम। इंटरनल लो। एक बार सर बता दीजिए। जी और एक चीज और, अगर हमने लो कंफर्म करना है तो उसके लिए हमें हायर देखना पड़ेगा कि ब्रेक हुआ है या नहीं। जी देखो, हाँ आपका पहले लो दिखाता हूँ मैं। हाँ देखो मैम, ये लो मैंने कंफर्म कब करा, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया आपका, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। जी। अब ये लो मैंने कंफर्म कैसे कर दिया? इसे क्यों नहीं लिया लो मैंने, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहा? क्योंकि नीचे तो क्लोज है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि मैम मार्केट ने क्या किया, अपना इंटरनल हाई नहीं लिया है। अब मार्केट में चाहे कब तक भी मूवमेंट ऐसे करते रहे, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं जब तक मार्केट अपना इंटरनल हाई नहीं लिया है। मार्केट ने क्या किया, सर आपने इसके जहाँ पे बाद ब्रेक ऑफ मूवमेंट। ये जो रेड डॉट लगाई है ना, इसके साथ जी आपने ये मैम। शो किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हाँ ये, इसको लो कंफर्म कब किया मैंने मैम? देखो अगर इधर देखते ना हम, तो ये कुछ ऐसे देखते हैं को। हाँ देखो, हाँ सिंपल सा आप देखो इधर। अभी ये क्या है मैम, मैंने कोई लो नहीं था, ठीक है। अब अगर मुझे ये लो कंफर्म करना है, अब सभी ध्यान से देखना आगे कि इसका कोई बार बार क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। आप सभी के लिए बार रिप्ले ये तब नहीं करते, थोड़ा इसमें डाटा प्रॉब्लम होता है काफी, पीछे दिखाता नहीं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही सबसे पहले कंफर्म करूंगा मैं अपना हाई, इट्स माय हाई। ओके। ये मेरा कंफर्म हो गया बिकॉज मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब लो कंफर्म मेरा मैम तब होगा जब मार्केट क्या तो करे, अपना मार्केट ने इंटरनल एक मिनट स्ट्रक्चर। सर, सर जस्ट होल्ड डाउन। आपने बोला ये जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बिकॉज ये नीचे लो आ गया है ना। जी मैम। तो ये कंफर्म तब होगा अगर ऊपर वाला मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, जो रिसेंट हाई है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। नहीं नहीं मैम, ध्यान से सुनिए। मुझे ये पूछ रहे समझ ना ही आप, नहीं आ ये रही हाई है। कंफर्म क्यों किया मैंने, ये हाई कंफर्म क्यों किया? हाँ जी। बिकॉज मैम मार्केट ने ऑलरेडी न्यू लो लगा दिया है ना, लो लगाते ही हाई कंफर्म होगा। ओके, और लो लगाते ही हाई कंफर्म होगा, ठीक हाँ, है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही हाई कंफर्म हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं देखना है कि मार्केट इंटरनल कुछ ले, नहीं।
डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है आपका कुछ इस तरीके से, ऐसा डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है आपका, ठीक है, तो जी जो सिनेरियो बनता है डाउन ट्रेंड को वो ऐसे बनता है। अब वो डाउन ट्रेंड में ये सिनेरियो है ऐसे, ये मार्केट हाई के और लो के बीच में घूम रहा है, या डाउन ट्रेंड था, ये आपका जो था ये लो था, ठीक है। अब जैसे मार्केट इसे ब्रेक करेगी ना मैम, कैंडल नीचे क्लोज देती, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका हाई कंफर्म हो जाएगा कि ये अब आपका हाई है। अब लो कंफर्म के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या तो मार्केट क्या करे अपना, ये सर इंटरनल जहाँ हाई पे ले आपने लेगा येलो अगर। डॉट लगाई है, आपने जहाँ पे येलो डॉट लगाई है दिस इज हाई है ना, इसके साथ वाला जो जी राइट हाँ, वाला ये हाई नहीं होगा क्या? ये नहीं देगा, ये नहीं होगा मैम, जो ठीक है वो गलत। प्रीवियस मार्केट का प्रॉपर स्पॉट होगा। अब हाई तो मैं ये भी बोल सकता था ना मैम, ये भी बोल सकता, बट सबसे ऊपर ये है इंटरनल, ओके ये हाई रहेगा मैम, ठीक है। अब ये लो कंफर्म कब करूंगा मैम, जब मैम अपना ये क्या करेगा, इंटरनल हाई ले लेगा वापस, मतलब या तो ये हाई ले ले, अगर इसको नहीं लेता और वापस ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये लो कंफर्म तब होगा जब मार्केट क्या करेगा, ये वाला लेवल वापस मार्केट ने लिया, देन अब क्या हुआ हमारा, ये कंफर्म हो गया कि ये क्या हमारा लो, और वो क्या हमारा ऊपर हाई। ओके, इट मींस लो ये आपको कंफर्म डाउट, होगा अगर प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, और हाँ, जो हाई कंफर्म हाई होगा अगर कंफर्म डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके ठीक है, मैं आगे बार रिप्ले से दिखाता हूँ आपको, देखो, ठीक है। तो जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, इसमें हाँ मेरा क्या हुआ, हाई कंफर्म हो गया। अब लो मैंने ये क्यों नहीं लिया, बिकॉज मार्केट ने अपना इंटरनल जो था अपना हाई ये लेवल पे था, मार्केट ने ये नहीं लिया, ठीक है। अगर मार्केट ये मूवमेंट यहाँ से कुछ इस तरीके से करता तो दैट ये मेरा लो हो जाता, बट मार्केट ने ऐसे मूवमेंट नहीं दिया, मार्केट ने क्या किया, इधर ही ब्रेक दे दिया। अब अगर मुझे लो कंफर्म करना है तो मार्केट को ये लेना जरूरी है, तो आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब मार्केट ने क्या किया, इसको ले लिया। अब सिंपल से हाँ मैम देखो, इंटरनल जब भी लेगा ना, चाहे वीक से ले, मान लीजिए अगर वीक आती है ना इधर, सिंपल अगर ये ऐसे होता आपका, ऐसे कुछ हाँ इस तरीके पे होता आपका, ये सिर्फ वीक ऊपर आई है तो ये कंफर्म हो गया था, ये कुछ नहीं कि कैंडल क्लोजिंग दे, या कैंडल क्लोजिंग सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, इंटरनल इंड्यूसमेंट लेगा तो उसके लिए आपको कोई क्लोजिंग नहीं, चाहे वीक आए चाहे कैंडल। अब ये ठीक हुआ, है अब सिंपल सा मेरा क्या हो गया, लो कंफर्म हो गया मैम, कि ये मेरा क्या है, लो, ओके। ये कर दिया मैंने लो कंफर्म। अब मेरी जो मार्केट की रेंज हो कहाँ से कहाँ है, ये इस वाला लेवल हाई से एंड इस लेवल तक। इस लो के बीच में, ठीक है। ठीक अब चलो ठीक है इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, हमें उससे कुछ नहीं लेना। ओके इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ब्रेक करती है तो चोल। चलो अब ठीक देखते हैं है। मार्केट क्या करता है हमारा नेक्स्ट मूवमेंट। ओके, अब ब्रेक ऑफ जैसे मैम मार्केट ने ब्रेक किया, इधर डायरेक्ट ब्रेक किया ना, ये हम्म, इसको बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ ब्रेक जी ऑफ स्ट्रक्चर होता ही सबसे पहले क्या कंफर्म हो जाएगा हमारा, हाई। हाई किधर है, ना ये सबसे ऊपर कौन सा है इसके इंटरनल के स्ट्रक्चर के बीच में, ये वाला लेवल, ये वाला हाँ जी। ये हो गया हमारा हाई कंफर्म। अब ब्रेक लो ऑफ कंफर्म स्ट्रक्चर कब होगा, होते ही हम हाई कंफर्म करते हैं। जी मैम, अगर ये मार्केट यहाँ भी ऐसे भी होता ना, ऐसे, तो ये अगर आपने ये इसलिए किया बिकॉज मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड है ना, जी मैम जी। अगर अब ट्रेंड मार्केट का भी अप बताऊंगा ट्रेंड में आगे, है। ठीक है हाँ अभी जाएगा अब ट्रेंड में तो बताता हूँ आपको। ठीक अब क्या हुआ, सिंपल सा, इधर मार्केट ने ब्रेक किया, डायरेक्ट हाई हो गया, ठीक है। अभी लो नहीं बना, सिर्फ हाई कंफर्म हुआ बिकॉज ब्रेक हो गया। तो अब देखते हैं हाई कहाँ होगा, हाई कंफर्म कब होगा मैम, जब मार्केट अपना इंटरनल हाई ले लेगा, ठीक है, है तभी हम हाई कंफर्म करेंगे। अब इधर क्या हुआ मैम, देखो मार्केट ने क्या किया, इधर अगर अगेन ध्यान से देखते हैं जो इंटरनल था, इधर मार्केट ने लिया क्या, नहीं हाँ, ठीक है। अब देखते हैं अगेन हम, अभी मार्केट ने कुछ हाई नहीं लिया, ठीक है मैम, अब आगे हाँ जी। देखते हैं हम। तो फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ इसका मतलब। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया मैम, बट लो कंफर्म नहीं हुआ, इस हाई का लो भी तो चाहिए ना, जैसे इस हाई का ये लो था तो इस हाई का लो कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। अब लो ठीक है कंफर्म कब होगा, अब देखो इधर ब्रेक दिया तो ये हाई है, अब इधर ब्रेक दिया तो ये हाई है, इधर ब्रेक दिया तो ये हाई है। अगर मार्केट ये हाई ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल ये हाई ले लेता है, दैट्स अपना लो कंफर्म हो जाएगा ये लेवल। तो मार्केट क्या करता है, हाई को ले लिया, अब हो गया लो कंफर्म, अब आगे का हमने कुछ नहीं देखना, अब लो कंफर्म होते हैं। अब जो हाँ, रेंज है आपकी मैम मार्केट की, वो यहाँ से यहाँ यहाँ के तक। बीच में। अब इसके बीच में कुछ भी करें हमें उससे कुछ नहीं, ये ब्रेक दिया तो इट्स कॉल्ड चेंज ऑफ करेक्टर, इसको ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मैं हटा देता हूँ।
इसको ब्रेक दिया तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो चलो अब मार्केट देखते क्या मूवमेंट करता है, हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है। मार्केट क्या अभी एक साइड में ही है, बीच में घूम रहा है मार्केट, देखो अभी इस बीच में कभी भी ट्रैप नहीं होना आप। सबसे पहले अब क्या देखेंगे हम इधर में, ये क्या हो गया हमारा इधर, अगर ध्यान से ब्रेकअप। देखते हैं हम, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जी। ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो इसको थोड़ा सीधा करिए, हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में देखना हमने इंटरनल हाई सबसे ज्यादा यही लेवल है ना मैम, कि आपको ये लग रहा है या ये यही दिख रहा है ना सबसे हाई। हाँ जी। हाँ, तो ये क्या हुआ हमारा हाई, ये हो गया हाई कंफर्म। अब लो कंफर्म कब होगा हमारा मैम, या तो मार्केट ये वाला हाई ले ले यहाँ, जो इंटरनल हाई है ये लेवल, इसको अगर मार्केट लेता है यहाँ से तो ये लो कंफर्म हो जाएगा सीधा, और इसको नहीं लेता तो लो कंफर्म नहीं होगा अपना। अब मार्केट देखता है, अभी तो ये हाई है इसको लेता है यानी, बट अब क्या है मार्केट ने इधर ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो जो हाई है वो इधर शिफ्ट हो गया, देखो इधर ब्रेक दे दिया प्रॉपर, तो इसका हाई कौन सा, ये हाई हो गया इधर शिफ्ट। अब ये हाई लेगा तो लो कंफर्म हो जाएगा, इसको भी ब्रेक करता है, न्यू हाई क्रिएट करता है तो उधर शिफ्ट करेंगे हम। तो मार्केट ने क्या किया देखो, अभी तक इंक्रीमेंट नहीं लिया। अब मैम अगर मार्केट क्या करता है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे चला जाता ना ऐसे नीचे, ठीक है मैम, तो अपना हाँ जो हाई होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अभी नीचे नहीं गया, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है कोई, तो अभी हम वेट कर रहे हैं या तो इसको ब्रेक करे या इसको ले ले तो लो कंफर्म हो जाए, तो मार्केट क्या करता है मूवमेंट, ओके मार्केट ने क्या किया इंड्यूसमेंट ले लिया। अगर प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, तो इस लेवल पे ये तो ले लिया ऑलमोस्ट इक्वल है, लो। कुछ पॉइंट्स का ही फर्क है। हाँ मैम, तो इंड्यूसमेंट लो कंफर्म के लिए बताया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए चाहिए आपको, शुरू से बताते आ रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। ऐसे टच बिल्कुल इतना सा भी होता ना मैम, इट्स हम्म, कंफर्म, ये इतना भी होता तो कंफर्म था। ऊपर ठीक चला है। जाए चाहे कितना भी, अब चाहे ऊपर इतना चला जाए, जैसे इधर गया ना ये था अपना, ये था अपना इधर, अब इसके बाद कितना ऊपर गया इतना, तो वो भी चलेगा, इतना सा भी जाए तो भी चलेगा। अब क्या हुआ हमारा, लो कंफर्म हो गया सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लो कंफर्म है। अब जो हाई था एंड लो था, अब उसकी रेंज कहाँ से कहाँ है, इसके बीच में। अब मार्केट क्या इसके बीच में कुछ भी मूवमेंट करे उससे हमें कुछ भी नहीं लेना, या तो इसको ब्रेक करे तो डेट्स कॉल्ड चोज, इसको ब्रेक करे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मार्केट देखता है क्या मूवमेंट करता है इसको। ये काफी बड़ा टाइम फ्रेम है, एक मिनट इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। इसका कैंडल का ब्रेक ले लेता हूँ मैं, कैंडल क्योंकि काफी लंबा टाइम है, ओके। अब इधर क्या हुआ मैम देखो, मार्केट अपने इस वे में था, जो ये था साइड में था, देखो ब्रेक क्या किया मैम इसने, हाई या लो, जो हाई। हाई ब्रेक किया तो क्या हो गया अब हमारा चोर, ठीक है। अब इधर क्या हुआ हमारा, तो ये जैसे चोज किया मार्केट ने हमारा इधर, इधर चोज दिया। अब चोज देते ही सबसे पहले कंफर्म क्या करते हैं हम अपना लो। अब देखो चोज दिया, ये लेंगे या ये लो लेंगे, कौन सा लो लेंगे, हम्म, ये जो रेड वाला है। ये, हाँ जी। जी मैम देखिए आप ये भी ले सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, या आप इधर भी लगा सकते हैं जो इधर रहेगा ना, हमेशा के, बट मेन आपका रहना चाहिए यही लीजिए। हाँ अगर जी। काफी बड़ा ज्यादा मूवमेंट है तब आप देखिए इंटरनल हाई, जैसे ये वाले थे इनको ब्रेक करने के बाद लास्ट मूवमेंट बाय, तो इधर आप ले सकते हैं ये या ये, ठीक है। बट अगर मूवमेंट छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर काफी बड़ा हो जाता है, ऐसे टाइम फ्रेम बड़ा रहता है काफी टाइम हो जाता है, तो ये ठीक है। लो तो हमारा कंफर्म था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चोज हुआ, अब हमें क्या देखना है, हाई। अब ये हाई कंफर्म हुआ क्या मैम, ये हाई है हमारा, हाँ जी। ये हाई है क्या मैम हमारा, हाई कंफर्म कर दे इसे हम। हाई कंफर्म तब होगा जब इसका लो ब्रेक होगा। हाँ मैम हाई कंफर्म होगा तब जब लो ब्रेक होगा। अब चलो आगे देखते हैं लो कहाँ ब्रेक करता है, लो था इसका इधर, ये लो लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो हाई, ओके। अरे
वेट मिनट, ये फिर से डाटा ग्लिच हो गया है कि मुझे ये नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा मामा, अब ये डाटा ग्लिच हो गया इसका। एक मिनट में अगेन ट्राई देख लेता हूँ, अगर चलता है। नहीं चलो, हो गया डाटा ग्लिच। तो हम कहाँ थे, इधर थे, ठीक है। तो इसका एंगेजमेंट यहाँ था, बट मार्केट ने क्या किया, ये हाई ब्रेक कर दिया, तो इसका लो कौन सा है, ये लो है, ये लो है। अब मार्केट ने अगर तो इसको ब्रेक करता तो ये लो होता, बट ब्रेक नहीं किया, बस वहां से नीचे आया और क्या करा, अपना रिसेंट लो ले लिया। तो ये क्या कंफर्म हुआ अपना, हाई, हाई कंफर्म हो गया था। हाई कंफर्म होने के बाद अब हम क्या, रेंज कहाँ से कहाँ है मार्केट की, इस लेवल से इस लेवल के बीच में। अब मार्केट ने क्या किया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये लो कंफर्म कैसे हो गया, जैसे मार्केट ने क्या किया, अपना सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, जैसे ब्रेक करते ही लो कंफर्म हो गया। अब हाई कंफर्म कब होगा, व्हेन मार्केट टेक इज इंटरनल लो। मार्केट ने क्या किया, अपना इंटरनल लो लिया, हाई कंफर्म, ठीक है। अब लो कंफर्म कब होगा, अभी तक ये लो कंफर्म है, जैसे ब्रेक स्ट्रक्चर दिया सीधा लो कंफर्म। हाई कंफर्म कब, जब मार्केट दोबारा इंटरनल लो लेगा, इंटरनल लो लिया, हाई कंफर्म। लो कंफर्म कब, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। हाई कंफर्म कब, मार्केट जब इंटरनल लो लेगा। समझ गए। यस सर। जी है। थैंक यू सर। ओके मैम। सुशांत सर आपका न्यूज दिया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये आपने अभी बहुत अच्छा बताया ये लो हाई कंफर्म करने का। सर ये कहाँ से लगा सर, ये ब्लू और रेड वाला तो इजी हो सकता है। क्या क्या सर, ये राउंड सर्कल आप लगाते हैं ना, ब्लू और रेड, जी अच्छा अच्छा सर, कहाँ ये से लगाते हैं सर? ये सर ये वाला। हाँ, इधर सर जैसे आप लेते हैं ना टूल्स, तो टूल्स में दिखता है ये वाला नाम, सर्कल। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। तालिब सर आपका म्यूट दिया। हेलो जी सर। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ एसएल जो आप दिए देते हैं सर, उस पे एसएल को हम बढ़ा भी सकते हैं? मतलब सर, जैसे 1657 पे आपने दिया था एसएल, जी सर। उसको 1658 करके रखना चाहिए, ऐसा जा रहा मार्केट ऊपर तो। ऐसा जा रहा है ना सर, अगर मार्केट ऊपर, देखो सिंपल से क्या है, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए सर, सिग्नल हमारे भी कई बार गलत हो जाता है। मान लीजिए ये आपका डाउन की तरफ हमने ट्रेड दिया, ठीक है, जी डाउन की तरफ दिया था, आपका एसएल इधर था, इधर, और आपका एंट्री था इधर। एसएल उठता तो कितना डॉलर जाता, मान लीजिए $2, ठीक है। अगर एसएल उठता तो जाता आपका $2। अब क्या हुआ, मार्केट ने मूवमेंट चेंज कर दी, अब आपको लग रहा है आपका एसएल उठने वाला है। अभी तक कितने डॉलर जाने थे सर, $2। अब आपने डर के क्या करा, शिफ्ट ऊपर। अब कितने जाने थे, $4। जब इसके पास आया, अब आपको लगा यार शायद थोड़ा ऊपर और कर दूं, शायद नीचे चला जाएगा, आपने कर दिया ऊपर। अब कितना जाएगा, $10, और मार्केट फिर ऊपर आ गया। अब आप में फिर डर आया सर, थोड़ा बहुत मूवमेंट ऐसे आया, फिर हाँ चल यार अब थोड़ा कम रहा लॉस, पर उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आने लगा, फिर आप सोचेंगे यार नीचे चल जाएगा, मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ऊपर। अब कितना उड़ेगा, $20। उसके बाद क्या हुआ, सीधा ऐसे उड़ा दिया। तो ये क्या फायदा, जब मार्केट को ऊपर ही जाना था, अगर इधर से ऊपर जाना है, ये ऐसे उड़ेगा तो मतलब मार्केट को ऊपर जाना है। जो हमारा रहता है सर, वो क्या रहता है, एकदम वैलिड एसेट रहता है, जेन्युइन एसेट देते हैं हम। ऐसे नहीं कि कोई सा भी मुंह उठा के दे दिया फिर कि हाँ लगा लो उससे थोड़ा ऊपर। जेन्युइन एसेट देते हैं प्रॉपर, जो आपके मतलब काम आएगा, जिसका जी वैलिड रहेगा, वो एसेट देते हैं सर हम। अब कई बार हो जाता है एसेट शिफ्ट, क्या कई बार क्या रहता है, मार्केट सिर्फ एसेट उड़ाता है और सिर्फ मार्केट नीचे आ जाता है। वो कई बार होता है सर, मैक्सिमम टाइम्स सर एसेट हिट नहीं होते हैं। कई बार क्या रहता है, सिर्फ जैसे इधर एसेट दिया तो एक सिंपल सा वीक बन जाता है ऊपर, हमारा कैंडल एक सिंपल जैसे वीक मारता है ऊपर, वापस क्लोज नीचे दे देता है। तो ये वाला ऐसा उड़ गया जो हमने दिया था। तो वो जी। कई बार रहता है, बट कई बार मार्केट ऊपर ही चला जाता है सर, तो वो इसमें देखना पड़ता है हमें। तो आपने तो शिफ्ट किया सर आज, इसका मतलब एसएल को। सर उसमें एक एक ट्रेड में जिसमें एसएल शिफ्ट हुआ था, उसमें लिखा था ना, नहीं नहीं एडजस्ट नहीं योर एसएल। लास्ट वाला सर, 1657 वाला जो लास्ट का सर हुआ, जो जिसमें आपको लास्ट, बेनिफिट। जी सर।
ये जो मार्केट इधर से वहाँ सर 1657 का मूवमेंट दिया है सर ये यहाँ से यहाँ सर ये हाई सर इधर और आगे इधर। इधर हाँ जी 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 अच्छा जी सर। जी जी असल तो सर इसका किधर दिया था 7 पे था सर 1657। 1657 हाँ तो सर ये तो 56.80 गया 57 तक तो गया ही नहीं मार्केट 1657.70 दिया था ना असल तो आपका इधर था अगर नहीं असल लगाता हूँ मैं सर नहीं था सर, वो असल सिर्फ इधर 57 था था। सर एक में लिखा था सर वो कुछ इस लेवल पे था जिसका असल उड़ने का चांस था आई थिंक वो हाँ तो इधर सर था ये उसका उड़ने उसका वो तो उसका तो लिख दिया था आपने, तो उसने हमने भी शिफ्ट किया था और 57 पे शिफ्ट किया तो सबको लेके चला गया। जी जी सर चलो कोई नहीं सर आगे आपको समझ आ जाएगा आगे जब पढ़ाएंगे ना कि एफएल शिफ्ट हाँ कैसे जी करते हैं ब्रेक इवन कैसे वो एंट्री मॉड्यूल वो सारा समझ आ जाएगा ओके सर थैंक यू। ओके सर अंसराज सर आपका म्यूट गया गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर हेलो या जी सेक्शन में सर क्वेश्चन था कि जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 16 और 16:30 के बीच में आपने जो इंड्यूसमेंट सेट किया है उसको हम और लोअर नहीं ले सकते हैं 1 मिनट किस में सर स्टार्ट में क्या प्रीवियस चार्ट जिसमें आप बता रहे थे हाँ या सर इसमें किधर 16 टू 16:30 के बीच में जो आपने इंड्यूसमेंट लिया है लेफ्ट वाला ये और वाला उसके और लेफ्ट वाला ये या सर या दिस वन तो इसको हम थोड़ा और नीचे नहीं ले सकते हैं क्या इधर सर या उधर ही इधर क्यों सर अगर आप मूवमेंट देख रहे हैं तो इधर क्या दिखा रहा है मार्केट आपको अगर प्रॉपर देख लें आप क्या दिखा है मार्केट ने क्या मूवमेंट किया मार्केट हाई ब्रेक हायर किया हाई ब्रेक किया ये लो लगाया था ना फिर ये हाई ब्रेक किया इसको ब्रेक किया तो ये लो लगाया था ना तो ये वाला इंड्यूसमेंट तो रिसेंट लो रहेगा वो ओके अब ये लो क्यों नहीं है बिकॉज इसने किसी का लो ही टेक नहीं किया सर इधर देखिए इधर ये लो क्यों है प्रॉपर अगर देखते हैं कैंडलो का लो ले चुका है प्रीवियस का इधर सर किसी कैंडल लो ही नहीं लिया किसी का इधर तो बस बीच का कैंडल बना ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया एटलीस्ट उसको ब्रेक करता देन तब आपको ओके रहता कुछ भी ब्रेक नहीं किया बीच कैंडल मिडल कैंडल किसी काम का नहीं ओके सर ओके गॉट इट थैंक यू ओके सर ओमेंद्र सर आपका म्यूट दिया माउंस सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर सर अभी एसएमसी सीखने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है ट्रेडिंग में और आगे होते रहे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है जैसे जब बीओस होता है और तब हाई और लो फाइंड करना इजी हो जाता है, लेकिन सर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तब थोड़ा सा जो जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो उस टाइम जैसे मान लो अप ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ डाउन ट्रेंड के लिए तो उस टाइम देखो हाई सर थोड़ा सा यहाँ से फाइंड करने में इशू हो रहा अप ट्रेंड में था ना यहाँ से मार्केट ये अप ट्रेंड था मार्केट है। ने रिसेंट लो चेंज कर दिया तो मैंने ये वाला देखिए ये भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं बट मोमेंट काफी ज्यादा हो गया देखो हम्म, काफी ज्यादा हो गया तो हम्म, दैट्स मैंने क्या किया सर सिंपल सा ये वाला इंटरनल देख लिया जो इंटरनल इसके बाद जो लेवल पे था ये भी नहीं इंटरनल ये था ये ले लिया सिंपल से तो ओके इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर ये वाला तो जो आपका हाई और लो था ये किसका हाँ किसका था ये तो इसका था ना आपका हाँ हाँ देन अब इस लो के लिए आपको भी तो देखना पड़ेगा इस लो के लिए भी आप तो ये वो ले अप सकते हैं ट्रेंड कोई के लिए था। प्रॉब्लम नहीं हाँ सर इस लो के लिए भी आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लो के लिए भी ले सकते बट ज्यादा हो गया तो थोड़ा हाँ, चेंज करके ये ले लें हम्म, जी सर ये ऐसे था अब ये तो आप ट्रेंड के लिए था ना लो का हाई भी तो चाहिए होगा तो इस लो का हाई क्या है यही थोड़ी रहेगा सिंपल से ओके सर। ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप ऐसा करिए ये भी सही है ये भी सही है बहुत सही है सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर ज्यादातर इस और पे एक चीज, जैसे जो हम इंड्यूसमेंट देखते हैं जी सर वो जहाँ भी जो हाई पॉइंट होता है उसके लेफ्ट में इंड्यूसमेंट रहता है और राइट में उसको ब्रेक करता है ना। हाँ सर हमेशा इंड्यूसमेंट चाहे अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो ऑलवेज इंड्यूसमेंट आपका लेफ्ट में रहेगा अच्छा अच्छा सर यहाँ पर मैं गलती ये कर रहा था जैसे मान लो एक हाई पॉइंट लग गया उसके आगे थोड़ा सा मार्केट जब डाउन जाता है फिर थोड़ा हाई गया फिर डाउन जाता है तो मैं वहां पर इंड्यूसमेंट मार्क कर रहा था। आप ये इंड्यूसमेंट मार्क करते हो सर हाँ एक्चुअली हाँ 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 सर ये इंड्यूसमेंट कैसे रहेगा ना जब तक लेफ्ट साइड का रहेगा ना ऑलवेज हाँ ये सर तो राइट साइड आ गई आपकी चेन इधर फिर थोड़ा ऊपर गया तब आप लो लेफ्ट साइड के ऊपर आई के लेफ्ट ओके सर
अब ये और ये के बीच का मूवमेंट तो सर इंटरनल ही है, इंटरनल का भी इंटरनल है। माइक्रो स्ट्रक्चर एक इंटरनल रहता है, इंटरनल के अंदर भी माइक्रो आता है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है। माइक्रो में तो ये बहुत मूवमेंट देता है। ओके सर। सर अभी जो जी आप आगे टाइम फ्रेम वाला पढ़ाने वाले हैं ना? जी जी सर। अब देखो इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मान हाँ लीजिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसका देखो कैंडल किधर बनता अपना लास्ट कैंडल ये वाला था ना सर प्रॉपर। हाँ सर। ये देखो लो टेक किया तो स्पॉन्सर कैंडल ये था, मार्केट ने मूवमेंट यहाँ से लिया ना सर प्रॉपर। फिर हम्म, अगेन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब इसका कैंडल किधर है अगर देखें सर हम, तो एक तो अपना ग्रीन ये, एक ये, एक ये, तो ऑर्डर फ्लो चेक होते हैं सर इसमें। ऑर्डर फ्लो चेक होने के बाद मार्केट में ये आता है, ऑर्डर फ्लो बताऊंगा आगे आपको। तो ये वाला कैंडल लिया मैंने, इधर मार्केट आया, अब ओके मार्केट ने मूवमेंट भी दिया उसके बाद। ठीक ओके है, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, पीआईओ ड्रॉ करूंगा, जब आएगा तब देखेंगे, फिर नहीं आया तो क्या करना है, अगला नेक्स्ट मूवमेंट पे चेक कर लेंगे। ओके सर। अभी कुछ न्यूज़ चल रही है क्या मार्केट में? हाँ सर न्यूज आई थी। सर अभी उसका इफेक्ट दिख रहा है, जी जैसे सर न्यूज पेपर यूरोएसडी में अभी एक बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। हाँ सर ये भी यूएसडी है ना, सारी यूएसडी करेंसी पे पड़ा, अगर सिंपल इस ट्रेड में देखेंगे ना। बरोबर। अगर इसे रिमूव करके सर 15 मिनट का हो, तो मैं आपको 1 मिनट में इसलिए बता रहा था ताकि अगर प्रैक्टिस करनी है ना स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो आप हम्म लोगों को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर मैपिंग की। 1 मिनट में करो, उसमें स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ब्रेक दिखते हैं, तब आपका हाई एक्यूरेसी रहेगी। देखो पीआईए वगैरह तो 15 मिनट में ड्रॉ करना है, पर स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर उसी में करना है। ओके तो सर इधर सर प्रैक्टिस के लिए। नॉर्मल सा अगर हाँ सर ये ब्रेक दिया था, हाई कंफर्म हुआ, जैसे मान लीजिए ये हाई कंफर्म हुआ, कैसे हम्म मार्केट ने इंटरनल ले लिया हाई कंफर्म, इधर हम्म ब्रेक था, मान लीजिए ये ब्रेक दिया, ये लो था, लो को ब्रेक दिया, तो इसका जो पीआईओ लेंगे हम किधर लेंगे सर, एक ये एक है, बट जो लिक्विडिटी वाला खेल है पूरा इस कैंडल का इधर है या इधर है। तो अगर इसका देखेंगे ना सर, तो दो वैलिड है, जिधर ऑर्डर फ्लो इधर भी है, इसका ऑर्डर फ्लो को टच किया है, नहीं इधर ऑर्डर फ्लो इधर है, इसमें ऑर्डर फ्लो अपना रहेगा। अब क्या हुआ इसमें, एसएल उड़ा ना सर। अब लोग क्या हाँ करते हैं, एसएल तो उड़ेगा नहीं, सॉरी चोज लेंगे, तो चोज भी सर इसमें ऊपर ही दिखाएगा, तो ये वैलिड रहेगा, मैं कोई ऐसा लफड़ा नहीं कि ये वैलिड नहीं है या वो बेकार है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ऊपर अगर ब्रेक करता है तब प्रॉब्लम होता है, तब हमें इधर की तरफ देखना पड़ता है। बट ये वैलिड क्यों है सर, क्योंकि सारी कैंडलें नीचे क्लोज है, और चोज लेना होता है ना सर, तो इधर ही चोज देता हूँ इस लेवल पे मैं, हम्म वो ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर क्लोज दे रहा है, इससे कोई लफड़ा नहीं। सर अभी ये होगा कि जैसे सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी ना, ये एसएमसी कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या है पूरी जी पिक्चर सर। क्लियर हो जाएगी, फिर हम सारी चीजों को मिक्स करके जब यूज करेंगे ना तो एक्यूरेसी अच्छी हाँ आएगी। सर उसमें, अभी क्या हो जी रहा है सर कि उसमें लगभग सब, हम समझ लो कि आधी चीजें जान रहे हैं, तो अभी उस हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। जी जी सर उसमें उसके बाद सारा हो जाएगा आपको क्लियर ना, उसमें फिनिशिंग सब लगेगा। फिनिशिंग बाकी। ओके थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट सर। ओके सर, ओके सर, वेलकम, गुड। लास्ट वन क्वेश्चन, जी पदम सर आपका म्यूट दिया। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी सर क्लियर है। सर एक्चुअल में मैं सिग्नल तो फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें मैं मुझे एक पूछना था कि जो आप जॉन देते हैं, जैसे 41 से 43, 41 टू 43 आपने सेल बताया, और जी सर। उसका एस मान लो 45 डाला, तो अपन को जी जी 43 एबो जब मार्केट जाता है, 45 के बीच में मतलब एसएल की तरफ मार्केट जाता है, तब क्या वहां पर भी एक आध लेयर अपन ऐड कर सकते हैं, या फिर जॉन के बाहर नहीं करनी चाहिए? मतलब सर अगर ट्रेड यहाँ से अब चला जाता है, आपने जॉन बताया 41 टू 43 पे आप सेल कर सकते हो, देखिए और सर सिंपल से 45 का अगर आपने एसएल कैंडल, बताया मान लो, हाँ जी, जी जी, डिपेंड ऑन सर टाइम फ्रेम, जैसा ये है तो अब जस्ट मार्केट अप गया। 43 से एसएल की तरफ मार्केट मूव करता है। जी जी। बताएं सर, आप बताएं। देखो एक मिनट, देखो सर इसमें कहाँ एक में देखो, इसमें एंट्री थी अपनी 39 टू 41 42, ओके इसमें 41 40, हाँ तो शायद ये था 44 टू 48, ठीक है सर, 44.90.40 48 है ना, ये लेवल हाँ था। बट ट्रेड हाँ कहाँ है मेरी सर, 49 49 49 49 49 49। हाँ, तो वो एसएल के बीच तक मार्केट, ले सकते हैं। हाँ सर अब मार्केट कहाँ गया, 1643 पे। देन जो मैंने बॉटम पे भी ली थी सर एंट्री ना इधर, इधर जी, 44 पे भी थी मेरी एंट्री, 44 45, जैसे मार्केट 43 तक आया ना सर, सबसे पहले क्लोज किया मैंने बॉटम का, वो फर्स्ट करना ऑफ ऑल चाहिए, राइट। क्लोज बॉटम का क्लोज किया। और जो हाई लेवल पे थी सर मेरी ये,
ये जी हाई जी पे जी थी ना, इनको छोड़ दिया मैंने, बॉटम पे आते ही क्लोज कर दिया। अब मेन क्या देखना सर, अब ये नहीं है कि अगर मार्केट का मूवमेंट ही पूरा ऊपर जा रहा है आप तब भी ले रहे हो, थोड़ा जी होल्ड ऑन करके देखना है कि हाँ स्ट्रक्चर नीचे आ सकता है या नहीं। अब जी ऐसे जी ये जी था, ये वाला था सर इधर ना, जी सर ये गया ऊपर क्लोज दे गया नीचे, ऐसे उसमें देखना है, छोटा टाइम फ्रेम में पता लग जाएगा मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा क्या रहेगा। जी। अच्छा सर, ये जो सिग्नल क्रिएट कर रहे हैं वो आप ही यहाँ से दे रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं ये स्नैपचैट की ओर से? ये सर इधर से हो रहा है सर, पूरा कंफर्म इधर से राज सर के साथ प्रॉपर बनता है सर ये अपने इंडिया में बन रहे हैं? जी जी सर, इंडिया में क्या इधर ही बन रहा है पुणे में। जी 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 जी। अच्छा सर, एक मैं करता सर, अब टेक्निकल को प्रॉपर ये जैसे मेटल्स है एंड ऑयल्स वगैरह ये ज्यादा फॉलो कर रहे हैं करेंसी, या ज्यादा टेक्निकल को फॉलो कर दी? करेंसी सर, करेंसी ज्यादा फॉलो करती है टेक्निकल? जी सर करेंसी ज्यादा। जी 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 जी। ठीक है सर। अच्छा, एक मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था कि आपके जो ये एक्चुअल में मैं क्या लेक्चरर हूँ, तो मैं हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं प्रॉपर आपकी मीटिंग्स तो ये अटेंड नहीं कर पाता हूँ जो भी ये चलती हैं। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो आ रहे हैं ये सारे कंप्लीट जो चल रही हैं मीटिंग्स वो सारे उसमें आएंगे? जी सर, कंपनी को उसमें डल जाएगा वेबसाइट सब। जल्द सर कंपनी को उसमें डल जाएगा सारा वीडियो A to Z। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर आप? जी हाँ सर, अब आ तो रही है सर। कंपनी उसमें डल जाएगा सर सारा ना। ओके सर, तो फिर हम वहाँ आराम से देख लेंगे सर। जी जी सर जरूर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर वेलकम। लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन लेंगे सर। ओके, अहमद सर आपको न्यूज दिया। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज बस, अभी जो सर ने क्वेश्चन पूछा था, ये जो आपने बताया कि सर बॉटम वाले पहले क्लोज करते हैं और अप वाला लास्ट में, उसका थोड़ा सा मतलब डिफरेंस बता सकते हैं? डिफरेंस सर सिंपल सा देखो, मान लीजिए wait, इधर भी दिखाते हैं ऊपर। ये जोन था आपका एंट्री लेने के लिए, ठीक है, जी। आपने इस फर्स्ट जोन में एंट्री हमने डाली। लेयर लगा दिया सर। हाँ सर, एक इधर लास्ट वन इधर लिया आपने, ठीक है। जी जी एसएल कर देते हैं आपका ये ऊपर ऊपर, ठीक है, और जी टीपी कर देते हैं ये आपका। अब क्या हुआ, मार्केट आया जोन में, यहाँ पे था इसका, आपने जोन यहाँ से देखना था, ठीक है। अब आया इधर से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब पहली ट्रेड ली, हम्म थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, सेकंड भी उठाई थोड़ा बहुत हम्म प्रॉफिट में, थर्ड भी उठाई, तीनों प्रॉफिट में, हम्म फोर्थ उठाई सारी लॉस में। हम्म देन इसके बाद मार्केट अगेन आया ये। अब लोग क्या करते हैं सर, यहाँ तक आएगा ना तो सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे, हम्म ये कभी नहीं करना है। फिर मार्केट ऐसे दोबारा दिखाएगा, फिर जब मार्केट ऐसा आएगा ना सर, फिर मैं अपना प्रॉफिट दिखा कितना, कि हाँ कमीशन कट के आपको बच रहा है, इसे बंद करो और इसे अच्छा, बंद जो करो। अब जो सबसे टॉप फर्स्ट में लेयर्स हमने थी, ट्रेड लिया था अपना। हाँ सर, बॉटम बॉटम की बंद कर दो, जिन पे आपको डाउट है कि मेरा ब्रेक इवन नहीं लग पाएगा इन पे, हम्म तो उन्हें बंद कर दो। अब मार्केट ने यहाँ से ये मूवमेंट किया, अब क्या, अरे सॉरी, मार्केट ने यहाँ से जैसे ऐसा मूवमेंट देता है, थोड़ा ये हाई लगाएगा, लो ब्रेक करते ही सिंपल सा सर ऐसे दोनों का कहाँ कर दो शिफ्ट, इधर ऐसे शिफ्ट कर दो। अब सर That- अगर उड़ता भी है तो उड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लाल कलर कर देता हूँ। अब उड़ता भी है तो हमें इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर अगर मार्केट दोबारा ऐसे करता है मूवमेंट, तो अब लास्ट वन पे चले जाओ आप, असल इधर इधर से। अब हम्म अगर अफसर एसएल भी उठता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यहाँ से लास्ट वाली एंट्री का अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ। राइट सर। हाँ सर, तो सेम इसी में हम भी यही तरीका यूज करते हैं, हमारा कोई अलग नहीं सर। देखो, हम सिर्फ टॉप लेयर्स, अब ये टॉप लेयर थी ना, ये वाली एंट्री थी, तो 44 वाली भी मैंने ली थी सर, मैंने ली थी 45-20 पे ली थी एंट्री, सच सच बताता हूँ 45-20 पे एंट्री थी। तो जी ये जो था तो उस पर एंट्री ली थी, बट उन्हें साथ साथ क्लोज कर दी। मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया मुझे, मेरा जितना कमीशन कट के मिलना था उसमें $4-5 बने, मैंने साथ साथ बंद कर दी, बिकॉज मुझे प्रॉफिट तो ये दे रहा है, उससे मुझे हम्म कुछ नहीं लेना। उसमें चाहे हम्म मेरा $2 बनता, मैं साथ साथ भाग, ये वाला मैंने होल्ड किया था, ये अच्छा, वाले जैसे पे टिकी का मार्केट जब वेट। जोन जब प्रॉपर जोन में चला जाए, जैसे 1644 से 1644-90 से 1648 का दिया था और 50-50 का एसएल दिया था, तो हमारा मार्केट 49-89 तक उस वक्त गया था सर, मैंने उस पर ट्रेड लिया था हाँ अपना।
हाँ सर ये रहा। 49.89 तक गया था, तो 49.89 तक वाला जो ट्रेड हमने, जो लास्ट वाला सबसे ऊपर वाला ट्रेड लिया, जैसे आपने 49.75, 49.79, ये जो आपने जी सर 49.79 पे लिया, ये ट्रेड आपने होल्ड कर लिया, और जो पहले वाली ट्रेड थे उन लोगों को आपने क्लोज कर दिया, यानी 45 पे जो हाँ लिया सर, था वो उनको लाइन वाइज क्लोज करते गया, लाइन वाइज 44 क्लोज किया, 45, 46, 47, 48, 49 छोड़ दिया। अच्छा, यही मिस्टेक सर जी मुझसे रेगुलर ये मिस्टेक होती थी, बट आज से ये मिस्टेक नहीं होगी सर। ये हम लोग, अब मैं क्या जी करता जी। था, पहले ऊपर वाली क्लोज करता था, नीचे वाली को वेट करता था। हाँ सर, तो ऊपर वाला अगर लॉस देगी तो कम देगी, ज्यादा लॉस देगी नीचे जो बॉटम पे, अगर ऐसा उड़ता है जो आपको दिया है तो ज्यादा लॉस देगी नीचे वाला, इसलिए पहले नीचे को सिक्योर करो, ऊपर का रहने दो। जी, जी सर। ओके, थैंक इसलिए यू सर, सर क्लियर हो गया। हर सिग्नल के नीचे लिखा रहता है सर मेरा, हाँ ये देखो, यूज ब्रेक इवन ऑल, कंपलसरी देता हूँ सबको। राइट सर। वो तो सर जी इसी सर। सिग्नल को हम लोग फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे सिग्नल आते हैं, बट हम लोग अपनी कंपनी के सिग्नल को फॉलो करते हैं। और इसी से हम लोगों को बहुत सारी चीजें, जैसे आप नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो लगता है सर कि हाँ, 2 साल के अंदर अंदर एक प्रोफेशनल ऐसे बन सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। जी जी सर, 6 महीने जरूर 7 महीने बनाएंगे में तो ऐसा आदमी हो जाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकता है। लाइक एक बहुत अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल अगर बिल्कुल बनना है, तो 2 साल का टाइम अगर कोई देता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकता है वो। सर। जी सर जरूर। मैं भी सर इसी कंपनी से सीख रहा हूँ सब कुछ, मैं भी आप लोगों की तरह था, इसी कंपनी से सीखे सर सब। राइट सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, वेलकम। हंसराज सर आपका न्यूज दिया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं क्लासेस सब कुछ ले रहा हूँ, बट एक्चुअली जी सर। जैसे अभी मैम को आपने इतने अच्छे तरीके से मतलब क्लियरिफाई किया, समझा रहे थे आप कि कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कैसे आईडीएम होता है, फिर उसके बाद कैसे क्या। सर अभी मेरे को थोड़ा सा कहीं इसी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। जी, मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आज मार्केट टोटल मैं उस पे ही चल रहा हूँ, एक्सयूडी पे। तो जैसे आज सुबह मार्केट जो है 2930 पर आया था, तो मैं वहां पे एक्चुअली रिसेंटली वहां पे मतलब ये सोचा, मतलब मैंने जो अपना ग्राफ वगैरह बनाया था, तो वो जी थोड़ा सर। सा अभी मेरे को मिस्टेक हो रहा है सर। ना हाई मैं कंफर्म कर पा रहा हूँ, ना लो कंफर्म कर पा रहा हूँ। आज जैसे समझाया ना सर आपको, ये जी जैसे सर। रिसेंट लो कंफर्म करने का तरीका, उसको एक बार ट्राई मेन करके कंफ्यूजन देखो सर। जानते हैं सर कहाँ पे आता है मेरे को? जोश पे और आपका जैसे जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है वो कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को, लो में हो या हाई में हो। बस इन्हीं कुछ कुछ सर ऐसी देखिए, चीजें हैं सर जहां पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्लोज और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सर कंफ्यूज होने का क्या, देखिए इसका मैं एक मिनट से रिमूव करूँ, रिमूव इधर भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो सर इसमें कंफ्यूज होने का क्या है सर, इसमें कोई चांस ही नहीं कंफ्यूज। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रिसेंट लो को ब्रेक करते जा रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अगर मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाता है ना सर, ऊपर नहीं जाता, यहाँ से नीचे जाता, तो ये ब्रेक ऑफ होता। बट नीचे ना जाके मार्केट ने क्या किया, ऊपर का जो हाई था उसको ब्रेक करा, तो ये चोज हुआ सिर्फ एक बार। अब ये नहीं कि सारे चोज होंगे, नहीं, इसको ब्रेक दे दिया, चोज। जी अब किसका सिग्नल दे दिया कि अप ट्रेंड जाएगा, अब अप में जाएगा, हाई लगा के नीचे आया, ब्रेक किया, तो क्या होगा सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा हाई लगा के नीचे आया, ब्रेक किया हाई को, तो क्या हुआ, ऐसे ही जा रहा है मार्केट। तो क्या कर रहा है मार्केट, हाई को ब्रेक कर रहा है, इट्स मीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर मार्केट ऐसा मूवमेंट करता है, अब सर देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का क्या करना है, यहाँ से वापस ऊपर जाना, इसे ब्रेक करना। बट मार्केट इन प्रिंसिपल क्या करता है, ऊपर ना जाके नीचे आके ये ब्रेक करता है, इसको बोलते हैं हम चोट सर, सिंपल सा, ये होता है हमारा चोट। फिर वापस ऐसे यहीं नीचे पे सर जाएगा तो ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अच्छा, अगेन ब्रेक ऑफ यहीं पे स्ट्रक्चर, मेरे ब्रेक मैं ऑफ फंस स्ट्रक्चर। जाता हूँ सर, एक्चुअली यहीं पे फंस जाता हूँ। जैसे ये आपने बताया ना, ग्राफ बनाया हुआ है बीओएस बीओएस बीओएस। तो अब जैसे ये लास्ट वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसने नीचे किया, रेड बिंदी लगी जी हुई सर। है, हाँ इसके नीचे ये बगल वाला जी जो रेड बिंदी लगी हुई है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेल ले लूंगा, मेरे को मतलब यहाँ पे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब यहाँ से अब मार्केट डाउन चला जाएगा, यहीं पे मैं फंस जाता हूँ सर। मतलब यहीं पे कंफ्यूजन यहाँ हो पे जाता है। सेल कैसे लेना है सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर आप सेल कैसे ले रहे हो सर, ऑर्डर फ्लो चेक करिए ना, इधर क्या इम्बैलेंस देखिए, इधर मैक्सिमम बैठे रहेंगे 70% से सेलर्स, ठीक है। जी ऑलरेडी जब जी। 70% सेलिंग हो चुकी है, तो सर इससे ज्यादा नीचे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ जाए मार्केट, नहीं। अब क्या आएगा, यहाँ मार्केट को बैलेंस करने के लिए इधर डाले जाएंगे वापस 70% बायर्स,
हो सके जी तो यहाँ पिंग पोंग स्नाइपर एंट्री लीजिए बाइंग की, कहाँ तक, इस लेवल तक, जी। ये रहता है सर। ठीक है, सेलिंग का मतलब अगर ये हमेशा रहेगा चोज जब नहीं कर मार्केट, रहा है, अगर ये देखिए मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से हम बाय को उठा सकते हैं और ऊपर तक अपन होल्ड ना करें, जहां पर चोज हो रहा है बाय को सर वहीं पे क्लोज कर दें। स्नाइपर एंट्री बाय की, स्नाइपर एंट्री ट्रेड, जी बस ये लेवल तक 10 से 20 पिप ज्यादा से ज्यादा, जी लेकिन आप ट्रेंड जी के खिलाफ है। उसके बाद जी मार्केट जब हाई पे जाता है ना सर, जैसे ये हाई आया, उसके बाद सेलिंग ले सकते हैं आप स्नाइपर एंट्री। अब ट्रेंड में ना तो इधर स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं या पिंग पोंग एंट्री इधर, और बाइंग की सिर्फ इधर। जी जी सर, जी। बस यही तो छोटी जरूर छोटी अपडेट चीजें हो। हैं सर, जो मतलब अभी मैं नहीं टारगेट कर पा रहा हूँ। जी जी सर, जरूर होगा सर, सभी पहले ऐसे ही थे, कोई इसमें प्रोफेशनल नहीं था कि आते ही सब सीख गए। अब जैसे जी सर जी थे अभी जो बात कर रहे थे जिनसे, वो भी तो सीखे ना सर, आप भी सीखेंगे ऐसे जरूर। जी 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 सर। ओके सर, थैंक यू। जी सर, ओके सर। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ आया होगा हमारा एक्सपर्ट लेवल, और आई थिंक आप सभी को वैलिड भी लगा होगा, बोध भी होगा आप सभी को कि हाँ ये कुछ काम आ रहा है। तो अगर राज सर आप इधर हो सर, मेरा कंप्लीट हुआ आज का सेशन सर, आप कुछ बोलना चाहते तो बोलिए सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर आज शेयर की है, अकॉर्डिंग टू जो सिग्नल के बारे में बताया, फिर कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये भी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती होती है जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। और ये भी इंफॉर्मेशन आज आपने प्रॉपरली यहाँ पर दी है, तो आई थिंक जितने भी लोगों ने इसे अटेंड किया है वो भी इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मतलब ऐसे सिग्नल मिलने के बाद भी डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए। जो सर ने बताया, जो फॉलो करने के लिए बताया है और बोला है, तो उसको अगर फॉलो करेंगे तो लॉस नहीं होगा। हम यहाँ पर नहीं चाहते कि आपका लॉस हो। बहुत सारे लोग मतलब बहुत देर के बाद ट्रेड लेते, टाइम पे ट्रेड नहीं लेते, इसलिए नोटिफिकेशन का जो वीडियो था वो मैंने जानबूझ के डाला था कि आप वो नोटिफिकेशन ऑन कर सको, और जैसे ही सिग्नल आता है तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप वहां पर ट्रेड ले सको। यानी कि कम से कम आपको पता चल जाएगा कि सिग्नल आया है, तो आपको उस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो थैंक यू हिमांशु सर, आज का भी सेशन बहुत अच्छा था, अच्छा रहा। इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और जैसे जैसे वीडियोस तैयार हो जाएंगे, ये सारे वीडियोस आपके हमारे रिकॉर्डिंग वीडियोस में आ जाएंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। सो थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन हम यही पे खत्म करते हैं। वापस हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे, यानी कि 8:30 बजे, सेम हिमांशु सर के साथ एक अच्छे खासे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच, और हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।